ठीक है जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे मेष लगन के लिए। अब यहाँ पर हम देखिए, अब हम इसको ले लेते हैं कि अगर वृषभ लगन है तब क्या होगा। वृषभ लगन के लिए जुपिटर जो हैं, अब यहाँ पर सेकंड घर में गोचर कर रहे हैं 11 मार्च तक के लिए, रेट्रो पोजीशन में। तो अब इनका सेकंड घर एक्टिवेट हुआ है, बाकी कंडीशन वही रहेंगी, मरकरी एक्टिवेट होगा। अब यहाँ पर घर चेंज हो गया है, अब यहाँ पर सेकंड घर इनका एक्टिवेट मोड पर है वृषभ लगन के लिए जो भी व्यक्ति हैं। अब सेकंड घर के अंदर में जो भी इनके प्लेनेट होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे। यानी कि अब अगर हम मोटा मोटी देखें तो सेकंड घर जो होता है वो किसका होता है, बैंकिंग का होता है, कुटुंब का होता है, आपकी वाणी का होता है, भोजन का होता है। तो जुपिटर यहाँ बैठ करके इन सब चीजों को एक्टिवेट कर रहे हैं। और यहां से ट्राइन बना करके, ट्राइन कहां से बनेगा, ट्राइन बनेगा लगन से। ठीक है, क्योंकि रेट्रो चल रहे हैं तो इसलिए ये वाली स्ट्रिंग, रेट्रो की स्ट्रिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहां पर जब हम रखेंगे उसी प्रकार से आपके ये घर एक्टिवेट हो जाएंगे, लगन, फिफ्थ, सप्तम और नाइन्थ। ठीक है जी। तो ये वाले आप इसको वृषभ लगन के लिए इस तरह से आप उसको देखेंगे। सेम वे में जब ये 4 नंबर में पहुंच जाएंगे, 5 नंबर में पहुंच जाएंगे, आप अपने प्लेनेट को उन घरों में रख करके स्ट्रिंग बना करके देखिएगा। अब जैसे डायरेक्ट हो जाएंगे तो क्या नाम, जब 4 नंबर में पहुंचेंगे तो 4 नंबर में पहुंचने से तीसरा घर एक्टिवेट हो जाएगा वृषभ लगन के लिए। वृषभ लगन के लिए चंद्रमा एक्टिवेट हो जाएंगे। तो वृषभ लगन वालों के लिए चंद्रमा की पोजीशन अपने नेटल चार्ट के अंदर में देखिएगा कहाँ पर बैठी हुई है, और वह चंद्रमा किससे संबंध बना रहा है। ये मैं आपको एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी आपको समझाऊंगा कि ये किस प्रकार से काम करेगा। 5 नंबर में जब पहुंच जाएंगे तो आपका चौथा घर एक्टिवेट होगा। तो जैसे चौथा घर यहाँ पर एक्टिवेट होता मेष लगन के लिए 2 जून के बाद, इनका होगा अक्टूबर के बाद में। ठीक है जी। इसी प्रकार से अगर हम मिथुन लगन लेते हैं तो मिथुन लगन के लिए भी सबसे पहले लगन एक्टिवेट हो रहा है। यानी कि अब व्यक्ति की खुद की जिम्मेदारी है, अगर वह स्टैंड अप नहीं है तो उस व्यक्ति के लिए कुछ नहीं हो पाएगा। तो यहाँ व्यक्ति खुद जिम्मेदार बनने जा रहा है। और ट्राइन के रूप में कहाँ से लेंगे, वापस से 12वें घर से जुपिटर को रख करके उसका ट्राइन बना करके उसकी लाइफ के अंदर क्या क्या घटनाएं घटेंगी। ठीक है जी। फिर इसका चौथा घर, वो चौथी राशि सेकंड घर एक्टिवेट हो जाएगा। और फिर इसका थर्ड घर एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि 2026 के अंदर में मिथुन, कर्क और सिंह राशि के अंदर में जुपिटर ये केवल मैं अभी व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। जब हम कर्म की बात करेंगे तब हम शनि का ट्रांजिट या शनि का गोचर देखेंगे। अब यहाँ पर कर्क लगन वाले व्यक्ति के लिए, कर्क लगन व्यक्ति के लिए जुपिटर जो है 12वें घर को एक्टिवेट किए हुए हैं। 12वां घर किसका होता है, खर्च का होता है। ठीक है, विदेश का होता है। तो इन सब, क्योंकि जुपिटर जीव कहाँ बैठा हुआ है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। राशि रेट्रो होने के कारण से उसके लाइफ में क्या इंपैक्ट आएगा वह ट्राइन बता देगा। जुपिटर को हम 2 नंबर में रखेंगे 11 मार्च तक के लिए। सपोज करते हैं कि यहाँ पर चंद्रमा ही बैठे हुए हैं। ठीक है, ये तो मैंने 1 जनवरी का लिया हुआ। हम मान करके चलते हैं कि किसी की भी कर्क लगन की कुंडली है, उनके 11वें घर के अंदर में चंद्रमा यहीं पर बैठे हुए हैं। तो 11 मार्च तक जुपिटर चंद्रमा से मिल रहा है तो क्या बोलता है, आपको ट्रेवल कराएगा। जुपिटर ट्रेवल की तरफ लेकर के जा रहे हैं। और यहाँ चंद्रमा उच्च के होकर के बैठे हुए 2 नंबर में, यानी कि जो ट्रेवल होगा वो भी बहुत अच्छा होगा, ट्रेवल कहीं लंबी यात्राओं का ट्रेवल होगा। अब यहाँ पर चंद्रमा किससे कनेक्टेड है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर यहाँ पर चंद्रमा सपोज कीजिए किसी और प्लेनेट से कनेक्टेड हो, तो शनि से कनेक्टेड हो, तो ट्रेवल, आप ट्रेवल कर रहे हो परंतु ट्रेवल का माध्यम शनि यानी कि कार्य क्षेत्र होगा। यहाँ पर चंद्रमा अगर केतु से जुड़ रहा है, धार्मिक यात्राएं कारण बन सकती हैं। चंद्रमा यहाँ पर राहु से कनेक्टेड हो रहा है, यात्राएं आपकी विदेश के कारण से हो सकती हैं। चंद्रमा यहाँ मरकरी के साथ कनेक्शन है, किसी न किसी पार्टी में जा रहे हैं आप, कोई शादी फंक्शन के लिए जा रहे हैं आप।
ठीक है। सूर्य से यहाँ पर कनेक्शन है, फैमिली के साथ आप ट्रेवल करने जा रहे हैं। मंगल का यहाँ पर कनेक्शन है, तो कहीं ना कहीं छोटे भाई के साथ में या आप किसी रिश्तेदारी के साथ में आप जा रहे हैं। तो ये सारी चीज जो कनेक्शन होता है ना, इसको आपको कोरिलेट करना होगा कि जुपिटर चंद्रमा को एक्टिवेट कर रहा है, तो चंद्रमा किससे एक्टिवेट हो रहा है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सिंह सिंह लगन के लिए, सिंह लगन की हम बात करते हैं तो जुपिटर कहाँ पर है, इनका 11 सोशल घर एक्टिवेट हो रहा है, सामाजिक परिवेश एक्टिवेट हो रहा है। और यहां से ट्राइन कहां से बनेगा इनका, दसम घर से बनेगा। सपोज कीजिए दसम घर में शनि आते हैं, तो दसम घर में शनि आने का मतलब क्या हुआ कि 10वां घर जुपिटर रेट्रो करके शनि की तरफ जा रहे हैं, व्यक्ति का काम एक्टिवेट हो रहा है। और अगर शनि केतु से मिल रहे हैं, तब यही काम जो है विच्छेदन की तरफ जा रहा है, कम होने की तरफ जा रहा है। और अगर यही शनि राहु की तरफ जा रहा है, या शनि राहु से कनेक्शन में है, ट्राइन की कनेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, 159, जहां बैठे हैं शनि वहां से 159, तो आपका काम बढ़ने की तरफ जा रहा है। तो इंडिविजुअल चार्ट पर ये अप्लाई होता है। जनरल के लिए तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर जुपिटर जो है 11वें घर को एक्टिवेट कर रहे हैं, परंतु मैं चाह रहा हूं कि आप अपना इंडिविजुअल चार्ट देखना पसंद करें, देखना शुरू करें और इसकी नॉलेज रखें कि अगर मेरा सिंह लगन है, सिंह लगन में जुपिटर 11 मार्च तक यहाँ बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब मेरा 10वां घर एक्टिवेट हो रहा है। 10वें घर के अंदर जो भी प्लेनेट होते हैं वो किससे ट्राइन बना रहे हैं, उनके साथ वो घटनाएं घटेंगी। कन्या लगन के लिए बात करते हैं। कन्या लगन, कन्या लगन के लिए इसको हम रोटेट कर लेते हैं। कन्या लगन के लिए जुपिटर 10वें घर में, ट्राइन बनेगा 9th घर से 11 मार्च तक के लिए, वापस से फिर ट्राइन ये बनेगा 11 मार्च से 2 जून तक के लिए, फिर ट्राइन बनेगा 2 जून से 31 अक्टूबर के लिए 11वें घर से, और 31 अक्टूबर से दिसंबर तक के लिए ट्राइन बनेगा पांचवें, मतलब 5वीं राशि से, यानी कि 12वें घर से। तो इस प्रकार से हमारे पास फेज वाइज सिम्टम्स आ जाते हैं कि इन फेज के अंदर जीव के साथ क्या होने जा रहा है। तो यहाँ पर जुपिटर भाग्य स्थान, यहाँ पर दसम घर को एक्टिवेट कर रहे हैं, परंतु ट्राइन बना रहे हैं 9th हाउस से। ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें मरकरी की पोजीशन, यहाँ पर हम देखेंगे चंद्रमा की पोजीशन, यहाँ जब जुपिटर पहुंचेंगे तब हम देखेंगे सूर्य की पोजीशन, और सूर्य के साथ कौन कनेक्शन कनेक्शन में है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। चंद्रमा के साथ कौन कनेक्शन में है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। यहाँ पर तुला राशि के लिए या तुला लगन के लिए जुपिटर 9th घर को एक्टिवेट करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, तुला लगन के व्यक्ति जो हैं 11 मार्च से पहले पहले कोई लंबी विदेश यात्रा की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि 9th घर किसका होता है, भाग्य का होता है, लंबी यात्राओं का होता है। और अगर यहीं पर सपोज कीजिए कि मरकरी, जुपिटर 3 नंबर मरकरी में बैठे और मरकरी 12 नंबर में बैठ जाए, तो ये 100% आप आंख बंद करके कह सकते हो आप विदेश यात्रा कर रहे हैं। और मरकरी के साथ जो प्लेनेट बैठा हुआ उसके कारण से कर रहे हैं, या मरकरी के साथ जो भी ट्राइन बना रहा है उसके कारण से आप कर रहे हैं। क्योंकि यहां पर क्या हुआ, जो सपोज करो एग्जांपल लेते हैं, 3 नंबर मरकरी, मरकरी बैठ गए हैं 6 नंबर राशि 12वें घर के अंदर में जाकर के, तो जुपिटर ने 9th घर को एक्टिवेट कर दिया, लंबी यात्राओं को एक्टिवेट कर दिया, अच्छी बात है, उन्होंने मरकरी को भी एक्टिवेट कर दिया। तो मरकरी ऑलरेडी अगर 12वें घर के अंदर में जाकर के बैठे हुए हैं, तब क्या कहते हैं, लंबी यात्राएं, और उसका कारक जो है वो खुद विदेश में बैठा हुआ है, तो यानी कि आपकी विदेश की यात्राएं इंडिकेटेड हैं। क्योंकि लंबी यात्राएं क्या होती है, आप नॉर्थ से साउथ पहुंच गए तो भी विदेश है। ठीक है, क्योंकि लंबी यात्रा ये भी है। तो यहां पर मरकरी का कनेक्शन किसके साथ में है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। यहीं पर जुपिटर जब है, तो ट्राइन कहां से बनाएंगे, ट्राइन बनाएंगे 8वें घर से। ठीक है, सपोज करो 8वें घर में राहु आ रहे हैं। मेरे पास अभी एक चार्ट आया था, मैंने शायद कुंडली भी उसको पोस्ट की थी। तो उनके कुंडली में ये 8वें घर में 2 नंबर में राहु विराजमान थे। तो अभी जुपिटर रेट्रो है, रेट्रो होने के कारण से राहु एक्टिवेटेड हो गए हैं, यहाँ से विदेश एक्टिवेट हो गया, यानी कि व्यक्ति राहु की तरफ जा रहा है,
विदेश की तरफ जा रहा है, उसका घर भी उसने उसको एक्टिवेट कर दिया है, उसने सेकंड को एक्टिवेट किया हुआ है, उसने चौथे घर को एक्टिवेट किया हुआ है। तो सबसे पहले प्लेनेट एक्टिवेट हुआ, उस प्लेनेट ने राहु, जुपिटर राहु को एक्टिवेट किया, यानी कि अब जो भी कार्य होंगे उस व्यक्ति के राहु से रिलेटेड होंगे, विदेश यात्राओं से रिलेटेड होंगे। और राहु को जब हमने देखा, यहाँ पर चंद्रमा बैठे हुए थे सेवेंथ घर के अंदर में, यानी कि राहु चूंकि रेट्रो चलते हैं तो वापस से जाकर के चंद्रमा से मिल रहे हैं, यानी कि जुपिटर ने राहु को एक्टिवेट किया। राहु कह रहे हैं कि मैं तो लंबी यात्राओं के लिए, विदेश के लिए बना हूं, पर कहाँ के लिए? आप चंद्रमा के लिए बने हो, यानी कि विस्थापन के लिए बने हो। आपको अब जुपिटर जो है आपको स्थान परिवर्तन कराएंगे, कहाँ कराएंगे? विदेश में कराएंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से हम उसका कनेक्शन देखते हैं कि जिसको एक्टिवेट कर रहा है वो किससे कनेक्टेड है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अब यहां पर ही तुला लगन के बाद हम देते हैं वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन के लिए ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आठवां घर एक्टिवेट हो जाता है। अनलेस अनटिल अगर आप आठवें घर से लिंक में हैं, आठवें घर से रिलेटेड आप अगर काम कर रहे हैं, तब ये अच्छी बात है, तब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आठवां घर यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है। अब यहाँ पर आठवें घर के साथ बुध भी एक्टिवेट हो जाते हैं, परंतु आठवें घर का जुपिटर एक्टिवेशन एक चीज में अच्छा होता है। किस चीज में? कि अगर लास्ट मोमेंट पे जाकर के आपको लाइफ में लगता है कि अब कोई समाधान नहीं मिल रहा है, तब यहाँ पर जुपिटर आपको लास्ट में जाकर के आपको तिनके का सहारा दे देते हैं। ये एक सबसे अच्छी बात यहाँ पर है। मीन्स कि यहाँ पर व्यक्ति को इतना परखा जाता है, इतना परखा जाता है, और लास्ट में जाकर के उसको बचा लिया जाता है। तो यही भी जुपिटर की महारत हासिल होती है यहाँ पर, जब जुपिटर का एक्टिवेशन आठवें घर को होता है। यहीं से ही ट्राइन बनाएंगे हम सातवें घर से, और फिर उसके हिसाब से जुपिटर किसको एक्टिवेट कर रहा है, जुपिटर किसके साथ लिंक बना रहा है। नाइन्थ राशि के लिए, धनु लगन के लिए, जुपिटर जो है ये सातवें घर को एक्टिवेट करेंगे। सातवें घर को एक्टिवेट करने के साथ में ट्राइन बनाएंगे छठे घर से। ठीक है। तो सातवां घर एक्टिवेशन का मतलब क्या होता है? अगर किसी की मैरिज का प्रपोजल है तो मैरिज की संभावनाएं बन जाती हैं। अगर यहाँ जुपिटर का वीनस से कनेक्शन बन जाता है, मरकरी से कनेक्शन बन जाता है, तो वो सारी संभावनाएं यहाँ पर बन जाती हैं। तो 11 मास तक के लिए फिर आपका 4 नंबर राशि के अंदर में ये अच्छी स्थिति नहीं होगी, जब यहाँ पर गुरु उच्च के हो जाते हैं। ठीक है। छठे, आठवें, 12 में उच्च का प्लेनेट जो होता है वो बहुत अच्छा फल नहीं देता है, मीन्स उसको फिर वो नेगेटिव चीजें उच्च की देनी है, तो वो एक अच्छी बात नहीं है। दस तो यानी कि इसका मतलब धनु राशि के लिए संभलने वाला पीरियड क्या है? धनु राशि के लिए संभलने वाला पीरियड है कि जब 2 जून के से लेकर के 31 अक्टूबर के आसपास में यहाँ पर जुपिटर कर्क राशि के अंदर में गोचर करेंगे। इसके बाद मकर लगन के बात पर आते हैं। मकर लगन के लिए यहाँ पर छठा घर एक्टिवेशन पर है। छठा घर होता है रोग ऋण शत्रु। तो यहाँ पर ये चीजें एक्टिवेशन मोड पर होंगी, और तीसरा नंबर मरकरी भी एक्टिवेशन मोड पर होगा। तो यहाँ पर व्यक्ति को इन सब चीजों से फाइट करनी पड़ेगी। अगर उसके ऊपर कहीं से लोन बढ़ रहा है, उसके ऊपर से शत्रुता बढ़ रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो यहाँ पर उसको फाइट करनी पड़ेगी इन सब चीजों से रिलेटेड में। फिर इसके बाद 4 नंबर में पहुंच जाएंगे, अच्छी बात है। 5 नंबर में फिर अगेन उनको फाइट करनी पड़ेगी मकर लगन की, जब 31 अक्टूबर से आठवें घर। हाँ, अगर यहाँ पर वो आठवें घर का यूज कर रहे हैं, और यही चीज डॉक्टर के लिए बहुत अच्छी है, लॉयर के लिए बहुत अच्छी है, लैंडर मनी लैंडर के लिए बहुत अच्छी चीज है ये, क्योंकि इन्होंने उनको एक्टिवेट कर दिया उन घरों को जिनके घर के वो काम कर रहे हैं। क्योंकि छठा घर किसका होता है? डॉक्टर का भी होता है, मनी लेंडर का भी होता है, लॉयर का भी होता है, सर्विस प्रोवाइडर का भी होता है। ठीक है। तो उनके लिए काफी अच्छा है। यहाँ पर हम आते हैं कुंभ लगन के लिए। कुंभ लगन के लिए पंचम घर एक्टिवेशन मोड पर है। तो पंचम घर अच्छी बात है, खुशियों के लिए है, बच्चों के लिए है, उन सबको एक्टिव। 3 नंबर भी बुध एक्टिवेशन मोड पर है। तो बुध की पोजीशन देखेंगे, और जुपिटर का हम देखेंगे ट्राइन कहाँ से? हम रेट्रो पोजीशन चौथे घर से उसका ट्राइन बना करके देखेंगे। तो इसी प्रकार से मीन लगन के लिए भी जो कौन सा घर एक्टिवेशन पर है? मीन लगन के लिए यहाँ पर चौथा घर एक्टिवेशन मोड पर है। ठीक है। तो और यहाँ से रेट्रो पोजीशन होने के कारण से ट्राइन बनाएंगे हम
यहाँ पर तीसरे घर से। तो ये तो था जनरल कि हम किस प्रकार से जुपिटर का वो देखते हैं। तो जुपिटर को किस प्रकार से हम डिफरेंट राशियों के अंदर में, डिफरेंट लगन के अंदर में हम उसका देखते हैं। अब यहाँ पर जाकर के एट रैंडम मैं कोई भी एक व्यक्ति को कि हम उसको कैसे एनालिसिस करते हैं, मैं आप में से लेता हूँ। ठीक है जी। अ, रोजी जी आप अपना देना चाहेंगी? हाँ जी सर। जी। सर स्क्रीन शेयर करनी है। नहीं, आप मुझे वो बता दीजिए अपना चार्ट। हाँ जी। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 25 अक्टूबर हम्म। 1983। 1983। टाइम ऑफ बर्थ। सर 3:23 PM। प्लेस ऑफ बर्थ। जलंधर। देखिए कुंभ लगन का आपका ये यही है आपके चार्ट। हाँ जी सर, हाँ जी। ठीक है। अब देखिए हम जुपिटर का सबसे पहले देखते हैं इनकी कुंडली के अंदर में। जुपिटर को हम यहाँ से हटा देंगे, जहां पर लिखे हुए हैं हम 3 नंबर राशि में यहाँ पर ले लेंगे। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर इनका फिफ्थ हाउस एक्टिवेट हो गया। तो फिफ्थ हाउस एक्टिवेट किस लिए होता है? हम एंटरटेनमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, तो इन सब के लिए देखते हैं। वो साथ में कौन एक्टिवेट हो गया? मरकरी एक्टिवेट हो गए, बुध एक्टिवेट हो गए। अब हम बुध की पोजीशन देखते हैं कि बुध जाकर के बैठे तो मित्र राशि के साथ में है, परंतु सूर्य और शनि के साथ में बैठे हुए। तो जब भी कोई प्लेनेट किसी नेगेटिव कॉम्बिनेशन के साथ में जाकर के बैठ जाता, हालांकि मरकरी सूर्य और शनि दोनों के मित्र हैं, परंतु दोनों आपस, आप इस तरह से मान के चलिए कि दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं, आप उन दोनों के दोस्त हैं, परंतु आप उनके बीच में गए तो आपको भी थोड़ा सा नुकसान हो सकने की संभावनाएं बन जाती हैं। ठीक है। तो मरकरी की पोजीशन, मरकरी एक्टिवेट हुए, मरकरी जैसी एक्टिवेट हुए उन्होंने सूर्य और शनि को भी एक्टिवेट कर दिया। ठीक है। अब यहां पर मरकरी पांचवें घर को एक्टिवेट कर रहा है, वो सॉरी जुपिटर पांचवें घर को एक्टिवेट कर रहा है, मरकरी सूर्य और शनि को एक्टिवेट कर रहा है। अब हम ट्राइन बनाते हैं कि ये तो चलो पांचवें घर की चीजें इनकी लाइफ में आएंगी, यहाँ पर बुध से रिलेटेड कोई भी काम अगर ये करना चाहेंगी तो सफलता हासिल नहीं होगी। मरकरी, अगर मैं एजुकेशन की बात करता हूँ, तो एजुकेशन के ट्राइन में सूर्य और शनि दोनों आपस में लड़ते हुए मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मरकरी एजुकेशन में बाधक साबित होगा। जुपिटर का यहाँ पर एक्टिवेशन के कारण से मरकरी एक्टिवेट हुए। अब यहाँ पर जुपिटर जो है ट्राइन बना रहे हैं चंद्रमा और राहु के साथ में। तो यानी कि जुपिटर जीव हो गया, चंद्रमा और राहु लंबी यात्राएं को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि रेट्रो पोजीशन पर है। तो यहाँ पर ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि जब से जुपिटर दिसंबर 5 दिसंबर से, कब से ये रेट्रो पोजीशन पर चल रहे हैं, तब से लेकर के 11 मार्च के बीच में इनको लंबी यात्राएं करनी पड़ेंगी। जुपिटर, राहु और चंद्रमा, लंबी यात्राएं, यानी कि और अगर यात्रा नहीं करते हैं तो क्या होगा? क्योंकि ये इनसिक्योरिटी देता है। अब चूंकि यहाँ पर चंद्रमा उच्च के बैठे हुए हैं, चंद्रमा यहाँ पर उच्च के बैठे हुए हैं, और राहु भी जनरली इसी में उच्च के हो जाते हैं, तो यह इंडिकेट करता है कि इनको लंबी यात्राएं इनकी होंगी लाइफ में इस पीरियड के अंदर में। ठीक है। तो रोजी जी आपने कोई यात्रा की है या अभी कोई प्लान है आपका 11 मार्च तक के लिए? सर अभी तो कुछ नहीं है। हाँ, ये 5 दिसंबर से। नहीं सर, अभी करी कुछ नहीं है, प्लानिंग भी कुछ नहीं है। अच्छा। तो यहाँ बट पर करनी चाहिए, आप ये बोल रहे हैं। करना चाहिए, और नहीं तो क्या हुआ, राहु और चंद्रमा यहाँ पर इनसिक्योरिटी देगा। ठीक है। अच्छा। अब सर कोई चूंकि और सोल्यूशन भी होता है इसका, अगर मतलब यात्रा नहीं कर पाते तो? राहु और चंद्रमा का अगर देखिए सबसे अच्छा तो ये है कि हम अपने स्थान को छोड़ दें, कुछ समय के लिए छोड़ दें। तो सबसे बेस्ट ठीक। सॉल्यूशन तो इसका यही है।
जुपिटर। और चूंकि देखिए 24 डिग्री, 24.29 डिग्री के यहाँ पर ये हैं, ठीक है। तो आपके इस वक्त जुपिटर जितने डिग्री के चल रहे होंगे, जब वो इस डिग्री के आसपास पहुंचे होंगे, आप ये देखना, आप ग्रुप में मैसेज डालिएगा, आपको 11 मार्च से पहले आप ट्रेवल कर रहे होंगे, क्योंकि उसी के आसपास में जा करके फरवरी के आसपास में ये इतने डिग्री के जुपिटर पहुंच चुके होंगे। ओके। ठीक है जी। सर, यहाँ पे एक क्वेश्चन है सर। जी। ये मेरकरी जो एक्टिवेशन हुआ है, हम्म। तो सैटर्न और सन अच्छे पोजीशन में नहीं है, तो ये बोल सकते हैं कि बड़ा भाई और पिताजी के साथ कुछ मिसकम्युनिकेशन के कारण कुछ झगड़ा चल रहा है, नहीं नहीं, हो यहाँ सकता पर है। वो इसलिए नहीं बोलेंगे, अभी मरकरी डायरेक्ट एक्टिवेशन में नहीं हुए हैं। यहाँ पर मरकरी इनडायरेक्ट में हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर ने 3 नंबर को एक्टिवेट किया है। 6 नंबर की भी एक्टिवेशन के स्वामी मरकरी बनते हैं। तो 3 नंबर हाँ का सर। कहीं ना कहीं बुध का कोई ना कोई कारक तत्व मीन्स इस पीरियड के अंदर में, अगर ये एजुकेशन से रिलेटेड या मरकरी के कोई भी कारक तत्व से रिलेटेड कुछ चाहते हैं कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, तो उसमें बाधा आएगी। ओके क्योंकि सर, सूर्य गॉट और शनि पितृदोष की तरह काम करता है यहाँ पर। इट। ओके, गॉट सर ओके सर। एक्सचेंज भी है जैसे इसमें, हाँ मरकुरी और वीनस, सन का, हाँ। सॉरी, हाँ जी। नहीं नहीं, इसमें सर ये मरकरी मरकरी और इसका सूर्य का और उसका एक्सचेंज योग है। ठीक है, हम्म, सूर्य और वीनस का आपस में एक्सचेंज योग है। परंतु मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो कुंडली एनालिसिस की बात हो जाएगी। अभी हम बात कर रहे हैं केवल उन चीजों पे जिस पे कि हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, कि जुपिटर 9th घर में पहुंच रहे हैं, वो सॉरी 5th घर में पहुंच रहे हैं। 5th घर में पहुंचने पर ये रेट्रो पोजिशन पर है 11 मार्च तक के लिए। तो 11 मार्च तक के लिए ये जो पोजिशन बनाएंगे, राहु चंद्रमा के साथ में बना के रखे हुए हैं। तो ये यहाँ पर इनका कर्तव्य बनता है कि आपको विस्थापित करें, या कोई लंबी यात्रा पर आपको लेकर के जाएं, या आपको किसी न किसी स्थान परिवर्तन की तरफ लेकर के जाएं। क्योंकि जुपिटर, चंद्रमा और राहु, राहु विदेश को या फिर साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, अगर आप जैसे पंजाब का जन्म है तो आपके लिए महाराष्ट्र, आपका साउथ इंडिया, आपका कोलकाता इधर का एरिया, ये सब आपके लिए विदेश होगा। तो वहां की लंबी यात्राएं करने का ये इंडिकेशन कर रहा है कि आप कहीं ना कहीं जा सकते हैं, या अपने स्थान से करीब 1000 किलोमीटर दूर, क्योंकि हमारे यहाँ तो 500-600 किलोमीटर दूर पर ही भाषा और खाना पीना चेंज हो जाता है। तो वो लंबी यात्राओं को यहाँ पर ये दिखा रहा है। और चूंकि डिग्री 24 है, तो उस डिग्री के आसपास में पहुंचने पर ये घटनाएं घटेगी। और अगर ये चीज नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर मैंने सॉफ्टवेयर में कुछ सेटिंग की हुई है, चंद्रमा और राहु देखो यहाँ पर ना चौथे घर के अंदर में रेड दिखा रहा है, यानी कि घर के एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं डिप्रेशन की समस्या लेकर के आ जाए, सॉरी इनसिक्योरिटी की समस्या लेके आ जाएगा। चंद्रमा और केतु डिप्रेशन होता है, और चंद्रमा राहु इनसिक्योरिटी होता है। तो बेटर क्या होगा कि अगर आप किसी भी तरह की मानसिक परेशानी से या इनसिक्योरिटी से गुजरे हैं, आपको थोड़ा सा स्थान परिवर्तन करना चाहिए, आपको जाना चाहिए। और ये इंडिकेट भी कि आप जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि यह भी डिग्री के पास नहीं पहुंचे हैं। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर देखिए 2 जून को जैसे ही जुपिटर यहाँ पर अब डायरेक्ट हो जाएंगे, सॉरी, उसके बाद 11 मार्च के बाद डायरेक्ट हो जाएंगे जुपिटर। यहाँ से ट्राइन बनाएंगे, फिर ये शनि सूर्य मरकरी, 1 2 3 4 5, यानी कि जुपिटर का संबंध शनि सूर्य मरकरी से और किसी प्लेनेट से नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जाकर के आप शनि से अगर बात करेंगे तो सूर्य उसको प्रॉब्लम करेगा, सूर्य की बात करेंगे तो शनि उसको प्रॉब्लम करेगा। परंतु यहाँ पर शनि उच्च की अवस्था में बैठे हुए हैं, सूर्य कमजोर अवस्था में बैठे हुए हैं, तो किसकी चलेगी, शनि की ज्यादा चलेगी। इसका मतलब क्या कि जब यहाँ पर जाकर के डायरेक्ट पोजीशन में जुपिटर आएंगे, यहाँ से वो शनि सूर्य मरकरी को एक्टिवेट करेंगे। तो उस केसेस में शनि से रिलेटेड जो भी आपकी चीजें हैं वो इच्छा पूर्ति हो जाएगी, सूर्य से रिलेटेड आपकी इच्छा पूर्ति नहीं होगी। सपोज कीजिए आप चाहते हैं कि मेरा बेटा इस वक्त अच्छा ही पढ़ा करे, परंतु पढ़े अच्छा, तो वो चूंकि सूर्य शनि के साथ में बैठा हुआ है और मरकरी के साथ में है, पढ़ाई के लिए तो ठीक बनता है, परंतु सूर्य खुद नीच की अवस्था में है, तो कहीं ना कहीं बेटे के लिए तकलीफ देह हो सकती है। आप अपने लिए कर्म के लिए इसमें बात करना चाहते हैं कि जब जुपिटर यहाँ पर रेट्रो होकर के आएंगे, आपके कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा समय है, क्योंकि शनि और मरकरी दोनों मित्र हैं। और ये आपस में सूर्य थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, कॉन्फिडेंस को आपको लो रखेंगे, इस पीरियड के अंदर में कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पाता है। तो
शनि से रिलेटेड इच्छाएं पूरी होंगी, मरकरी से रिलेटेड इच्छा पूरी होगी, परंतु सूर्य से रिलेटेड इच्छा पूरी नहीं होगी इस पीरियड के अंदर। तो ये आपने देखा किस प्रकार से हम जो है, जो प्लेनेट वीक है वो सपोर्ट नहीं करेगा, और जो प्लेनेट उच्च का है, मित्र राशि का है, वो आपको सपोर्ट करता हुआ चलेगा। यहीं पर जाकर के सूर्य जब एक्टिवेट होते हैं, नीच के होते हैं, तो कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। इसके बाद से 5 नंबर राशि में जुपिटर जब प्रवेश करेंगे, दैट विल बी ए गुड पीरियड। कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के माध्यम से पैसे आने का इंडिकेशन करता है। साथ में जुपिटर वीनस को एक्टिवेट कर रहा है। वीनस आप खुद हैं, मंगल आपका गुस्सा है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से यहाँ पर हमको एक चिड़चिड़ापन या हमारे अंदर एनर्जी एंगर की संभावनाएं बन जाती हैं जब जुपिटर यहाँ पर प्रवेश करेंगे। साथ में वीनस एक्टिवेट हो रहा, तो वीनस ये नहीं कि आप लेडी एक्टिवेट हो रही हैं, वीनस यहाँ किडनी भी एक्टिवेट होगी, वीनस यहाँ पे स्किन भी एक्टिवेट होगा, वीनस यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी एक्टिवेट होंगे। तो उन सब का लिंक, वीनस यहाँ हाइजीन भी है, वीनस यहाँ आपके ये आपका साउथ ईस्ट कॉर्नर भी है घर का, ठीक है। तो उसको भी ये सारी चीजें एक्टिवेट होंगी जब भी गोचर एक्टिवेट होता है, और वहां पर जाकर के मंगल उनके साथ लिंक करता हुआ चला जाएगा। यानी कि आपके अंदर गुस्सा हो सकता है। वीनस किडनी से रिलेटेड अगर कोई समस्या नजर आ रही है, तो मंगल हेल्थ है, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। वीनस स्किन है, मंगल चकत्ते हैं, रेड कलर है, स्किन के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम इंडिकेट हो सकती हैं उस पीरियड के अंदर में। तो ये सारी चीजें एक्टिवेट दिख रही हैं। तो इसका मतलब जब भी सिंह राशि के अंदर में जुपिटर का प्रवेश होगा, गोचर होगा, तब मंगल हेल्थ है उसको एक्टिवेट कर देंगे, और उससे लिंक में जो भी उसका शत्रु है उससे रिलेटेड बीमारी दे देंगे। ये आपको ध्यान रखने वाली आवश्यकता है अक्टूबर के महीने में जब ये करेंगे। ठीक है जी, रोजी जी आपको। सर अगर हाँ, जैसे हमें एग्जैक्टली जानना हो कि क्या होगा, वो भी क्या हम पता कर सकते हैं इससे? हाँ कर सकते हैं। जैसे वीनस और मार्स का एक्टिवेशन जब होगा। हाँ अब देखो दोनों बहुत कितने क्लोज कंजंक्शन में है, 21.39, 21.59। कोई एक भी जरा सी को भी, इसको ऐसे करते एक को जैसे दो जुड़वा बच्चे होते हैं ना, एक को हमने मतलब चोट मारी तो दूसरे को भी एहसास हो जाता है। तो यहाँ पर इसी तरह से मंगल एक्टिवेट हो तो वीनस को प्रॉब्लम होगी, वीनस को एक्टिवेट होगा तो मंगल को प्रॉब्लम होगी, और दोनों बहुत ज्यादा क्लोज कंजंक्शन में हैं। तो यहाँ पर मंगल का देखिए ट्राइन, सबसे पहले मंगल सबसे पहले देखिए सूर्य की राशि में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो मंगल क्या हुआ, हेल्थ हो गया। हेल्थ किसकी राशि में बैठा हुआ है, अपने मित्र की राशि में बैठा हुआ है, परंतु मित्र पहले से ही बहुत ज्यादा कमजोर है, तो यहाँ पर मंगल को स्ट्रेंथ नहीं मिल पाती। ये मैंने अपने कोर्स में बताया था कि जब भी कोई प्लेनेट की स्ट्रेंथ जाननी हो कि उसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, तो सबसे पहले उसका बेस देखिए। हम बेस देखा, बड़ा अच्छा है यार, मैं मित्र के घर में बैठा हूँ, परंतु जिस मित्र के आप घर में बैठे हो उसकी तो नींव ही हिली पड़ी है। तो यहाँ मंगल को स्ट्रेंथ नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, हेल्थ को स्ट्रेंथ नहीं है, बॉडी को स्ट्रेंथ नहीं है, बॉडी की इम्यूनिटी पावर, हमारा बेस क्या होता है, इम्यूनिटी होती है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो वीक हो जाती है। तो यहाँ पर मंगल 5 नंबर राशि में भले ही बैठे हो, परंतु सूर्य के कमजोर होने के कारण से यहाँ पर ये प्रॉब्लमेटिक है, और ये वीनस को इंडिकेट कर रही है, यानी कि आपको उस वक्त बीमारी होगी। तो अच्छा, ये हम कैसे देख सकते हैं, आप इतिहास देख लीजिए, इस एज से पहले पहले हमारे पास ऐसी क्या क्या चीजें आई हैं लाइफ में, स्किन से रिलेटेड आई हैं, कमर दर्द से रिलेटेड आई हैं, तो वो सारे हमको यहाँ पर पता चल जाएगा, वो बढ़ेंगी, बस सिंपल इतना है। क्योंकि जो ट्रांजिट होता है ये अभी तो नहीं है कि हम अभी आप पैदा हुए तो अभी आपके पास आए, ट्रांजिट करके तो ये काफी राशियों को गोचर कर करके ये वापस से यहाँ पर आ रहा है। तो वो हमको इन सब चीजों को एक्सपीरियंस लेकर के यहाँ पर लेकर के आता है, तो हमको पता, पास्ट एक्सपीरियंस से पता चल जाता है कि ये वाली चीजें मेरी प्रॉब्लमेटिक हैं, अब ये बढ़ने जा रही हैं, वो आपको पता चल जाएगा। उससे 5 नंबर की राशि से रिलेटेड जैसे जो बॉडी पार्ट्स में दिक्कत हो सकती है वैसे देख सकते हैं इसको? बिल्कुल वैसे भी देख सकते हैं। देखिए अब सूर्य जो क्या हड्डी के भी कारक है, तो हड्डी से हम्म। रिलेटेड भी 5 नंबर जो होता है वो आपका एब्डोमेन का एरिया होता है, हार्ट का एरिया होता है, ठीक है, उससे रिलेटेड भी ये सब हम देख सकते हैं उससे। ठीक है जी। जी सर। हाँ जी। तो 4 नंबर राशि सर। के अंदर में जब यहाँ पर जुपिटर प्रवेश करेंगे, तब यहाँ पर देखिए ट्राइन किससे बनाएंगे, केतु से बनाएंगे।
जब 4 नंबर राशि कर्क राशि के अंदर में जुपिटर केतु से एक साथ कनेक्शन बनाएंगे, तो ये आपके लिए एस्ट्रोलॉजी से जोड़ने का सबसे बढ़िया टाइम होगा। इस पीरियड के अंदर में आप अपने आप को काफी अच्छा प्रोग्रेसिव कर सकते हैं। नहीं तो जुपिटर जब केतु से मिल रहा होता है तो अब देखिए, मैंने एक वीडियो में बताया भी था, जुपिटर जब केतु से मिलता है तो व्यक्ति संबंध विच्छेद करता हुआ चला जाता है। परंतु यहां पर आप संबंध विच्छेद नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि केतु ऑलरेडी जुपिटर के साथ में जुपिटर के गुण लेकर के बैठा हुआ है। मीन्स आपको बहुत सारी चीजें बुरी लगेंगी पर आप लोगों से कट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जुपिटर केतु के साथ में है। तो जुपिटर यहाँ गोचर करता हुआ चलेगा, तब आपके लिए मतलब एस्ट्रोलॉजी या अध्यात्म या फिर ओकल्ट साइंस की तरफ बढ़ना आपके लिए ये पीरियड बहुत अच्छा होने जा रहा है। जी। सर, जी। ये जो चार्ट है, हम्म। सो जो आप पहले बार जो वक्री की बात कर रहे थे, हम्म। तीसरी राशि में, हम्म। मिथुन राशि में, जी। सर जब वो रेट्रोग्रेड अभी चल रहा है, हम्म। मान लिया कि कोई एक प्लैनेट तीसरी राशि में बैठा है, मतलब राहु के बाद आ रहा है, बट ठीक तो है। फिर जुपिटर उसको टच करेगा तो वो कैसा ये होगा? क्योंकि आपने बोला कि राहु वगैरह और चंद्र वगैरह एक्टिवेट हो जाएंगे। हाँ, नहीं, अब आप कह रहे हो कि फिफ्थ घर में पहले से ही कोई प्लेनेट ऑलरेडी बैठा हुआ है। जी। हाँ। समझ लीजिए कि अभी 27 डिग्री पे जुपिटर है और 20 डिग्री पे कोई एक पर्टिकुलर प्लैनेट है। हाँ, ठीक है। नहीं, वो तो तो मैंने बोला कि तीसरे घर में पहुंचेगा तो वो तो इस घर को एक्टिवेट करेगा, इस घर के प्लेनेट को तो एक्टिवेट करेगा ही करेगा। जी। पर मैं अभी रेट्रो तो की बात कर रहा था कि रेट्रो में स्ट्रिंग हम यहाँ से बनाएंगे, यहाँ से अच्छा, फिर तो बेसिकली हाँ, यहाँ से बनाएंगे, तो उस तरह से बनाएंगे। तो ये इसमें स्ट्रिंग में वो पर्टिकुलर प्लैनेट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि राहु को मिलने से पहले पर वो एक्स प्लैनेट पे हिट करेगा ना जुपिटर। नहीं, यहाँ से राहु को अगर हम लेंगे तो यहाँ पर लेंगे, राहु से सेकंड कोण में चंद्रमा। जैसे सपोज करिए यहाँ चंद्रमा से सेकंड में कोई आता है, सपोज करिए कि यहाँ पर चंद्रमा जो एक्टिवेट हो गए, राहु एक्टिवेट हो गए, तो देखियो चंद्रमा खर्च भी होता है, राहु बड़ा करता है। तो राहु चंद्रमा जब जी। एक्टिवेशन होते हैं तो हमारा खर्च भी बहुत बड़ा हो जाता है। यानी कि इस पीरियड के अंदर में जब रेट्रो जुपिटर चल रहे हैं तब इनका कहाँ से लेकर खर्च एक्टिवेट हो, घर से रिलेटेड, घर में खर्च या घर में कोई रिनोवेशन का काम हम कर रहे हो, घर से रिलेटेड हम कुछ ऐसा काम कर रहे हो, या कोई ना कोई खर्च का काम बढ़ सकता है। वो खर्च और कहाँ जा सकता है? अगर यहाँ यहाँ पर प्लेनेट में सपोज कीजिए कि यहाँ पर वीनस बैठा है सपोज, तो यानी कि वो खर्च घर पर, हम्म। वीनस कौन था? जिस घर में हम रहते हैं। मंगल बैठा होता तो हम रिनोवेशन का काम उसकी तरफ बोलते हैं। यहाँ पर सूर्य बैठा होता तो खर्च पुत्र की तरफ या पिता की तरफ की हम बात कर लेते हैं। अच्छा, तो बेसिकली जो ट्राइन एक्टिवेट हो रहा है उसके पर्सपेक्टिव में जो दूसरा प्लैनेट है उसको हमें उसका हम्म, फल देना है। बिल्कुल उसका फल देना है। ठीक है जी। अच्छा, तो बेसिकली अगर यहाँ पे समझ लीजिए कि वीनस होता राहु के बाद, मतलब तीसरी राशि में, हाँ हाँ। अब जुपिटर उसको जाके हिट कर रहा है, हाँ, बट आपने बोला कि फल जो देना है वो चंद्र और राहु के पर्सपेक्टिव में ही देना है वीनस को। रेट्रो में, यस, रेट्रो में उसको उसी को देना है। दैट्स हम्म, लिटिल इंट्रिकेट। थैंक यू सर। चलिए, अब ये तो हुआ हमारे मिस के लिए, कुंभ लगन के लिए। कोई और डिफरेंट लगन अगर कोई है तो वेजिटेरियंस दे दूं सर? मेरा ही चार्ट दे दूं मैं? अ, जी बताइए, क्या नाम? प्रतीक। जी बताइए, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ July 2nd, 1989। 2 जुलाई 1989। हम्म। टाइम 14:46। प्लेस ऑफ बर्थ। संगमनेर, महाराष्ट्र। संगमनेर। अ, संगमनेर। Yep। अब देखिए तुला लगन का चार्ट बनता है
आपके जी में सर। 30 नंबर जो होता है, यहाँ पर जुपिटर एक्टिवेट कर रहे हैं। यानी कि इन्होंने नाइन्थ घर एक्टिवेट किया हुआ है, परंतु नाइन्थ घर में यहाँ पर देखिए सूर्य और चंद्रमा है। अमावस दोष भी एक्टिवेट हो गया है आपका। जुपिटर और चंद्रमा गजकेसरी योग बनाते हैं, तो यह भी एक्टिवेट हो गया है आपका। जुपिटर और सूर्य ये भी एक्टिवेट, मतलब ये तीन आपके एक्टिवेशन मोड पर हैं। परंतु फल इसका अच्छा तब मिलेगा जब यहाँ पर जुपिटर डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। अभी जुपिटर कहाँ पर है? रेट्रो पोजिशन पर है। तो रेट्रो पोजिशन पर होने जी के कारण से यहाँ पर आपके आठवां घर एक्टिवेशन मोड पर है इस वक्त। यहाँ पर मरकरी आठवां घर एक्टिवेट है, मरकरी एक्टिवेट है। जी और यहाँ से आपका, चूंकि शनि रेट्रो है, तो यहाँ पर शनि को भी इसने ले लिया, तो शनि, मरकरी, आठवां, ये चीजें एक्टिवेशन मोड पर हैं। जुपिटर ने आठवें घर को एक्टिवेट किया, उन्होंने मरकरी को एक्टिवेट किया, मरकरी ने यहाँ पर शनि को एक्टिवेट किया। यानी कि किसी न किसी कारण से कार्य क्षेत्र के अंदर में या बिजनेस के अंदर में उतार चढ़ाव की संभावना यहाँ पर दिखती है। ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पर शनि रेट्रो, क्यों देखो हमने क्यों लिया, शनि रेट्रो है, तो शनि हम यहाँ लिख लेंगे 8 नंबर राशि में। तो जब भी प्लेनेट उसको देखेगा तो रेट्रो वाली पोजीशन को भी वो डायरेक्ट देखता है। तो यहाँ पर जी जुपिटर, उसके बाद से 11 मार्च के बाद से सूर्य यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएंगे। सूर्य, चंद्रमा, जुपिटर यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएंगे। तो यानी कि यहाँ पर नाइन्थ, नाइन्थ जो होता है ये ट्रेवल की बात करता है। चंद्रमा ऑलरेडी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो यानी फैमिली के साथ कहीं ना कहीं कोई ट्रेवल का प्लान बन सकता है। जुपिटर चंद्रमा ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो ये पहले से ही प्लान करके बैठे हैं कि जुपिटर जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो व्यक्ति को ये ट्रेवल करा करके लेकर के जाएंगे ही जाएंगे। यहाँ से को ट्राइन क्या बनता है, यहाँ पर राहु का भी ट्राइन बनता है। यानी कि कहीं लंबी यात्रा का, ट्रेवल का प्लान बन रहा है 11 मार्च से लेकर के 2 जून 2026 तक के लिए। ठीक है जी। इसके बाद सर, से जी। जब ये रेट्रोग्रेड होने से पहले, जब नॉर्मल मोशन में चल रहा था, जी। सो माय पेरेंट्स केम टू मीट मी इन यूएसए। 7 दिन के लिए थे। हाँ हाँ, सो शायद वो फल तभी उसने दे दिया, ऐसा मुझे लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल और मैं देखिए। ऑलरेडी यूएसए में हूँ। हाँ, तो सूर्य फैमिली है, चंद्रमा यहाँ पर ट्रेवल है, फैमिली ट्रेवल कर करके जुपिटर के पास में आई है, ये ठीक है। और सूर्य चंद्रमा का देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी किसी भी राशि के अंदर या किसी भी घर के अंदर में कोई नेगेटिव योग बन रहा होता है, तो व्यक्ति उस घर से हट जाए। तो ये काफी अच्छी बात है कि आप देखिए सूर्य चंद्रमा, नाइन्थ घर किसका होता है? पिता का होता है। पिता के घर में ग्रहण दोष बना हुआ है, तो ये आप नाइन्थ घर से हट गए, मीन्स आप यूएसए में हैं, आपके फादर इंडिया में हैं। तो दैट इज ए गुड थिंग। और अगर यही आप इंडिया में होते तो ये ग्रहण दोष बार बार एक्टिवेट होता रहता, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता। इसके बाद से जी सर। इसके बाद से 4 नंबर राशि में यहाँ पर 2 जून 2026 को यहाँ पर जुपिटर प्रवेश करेंगे। तो आपके में भी सेम वही बन रहा है, मंगल और वीनस का यहाँ पर बन रहा है। परंतु साथ में देखिए कि यहाँ पर मंगल वीनस, मंगल का 10वें घर में एक्टिवेशन। अब देखो यहाँ इन जो हमने पिछली कुंडली देखी थी रोजी की, इनके कुंडली में 7वें घर में मंगल का एक्टिवेशन था, और आपके में 10वें घर का। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अभी हम हेल्थ पर भी आएंगे, पर पहले 10वें घर पर आते हैं। तो 10वें घर में चूंकि ये दिग्बली हो जाते हैं चंद्रमा यहाँ पर, क्योंकि दिशा बल मिल जाता है इनको यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर कालपुरुष की कुंडली लीजिए, 10वें घर की राशि, 10 नंबर राशि आ जाएगी, मंगल यहाँ पर उच्च के होकर के बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर मंगल का एक्टिवेशन अच्छा माना जाता है कार्य क्षेत्र पर्पज से। वीनस जी यहाँ पर उसको पैसे भी देता है। अगर हम कार्य क्षेत्र की बात करते हैं, तो जुपिटर का आप इसका मतलब क्या हुआ, किसी न किसी टेक्निकल फील्ड से आप जुड़े हुए हैं, और उस टेक्निकल फील्ड में आप महारत कुछ हासिल करेंगे, और यहाँ पर जाकर के आपको पैसे की संभावनाएं भी बनेगी कार्य क्षेत्र में। परंतु मंगल अब हेल्थ की तरफ आते हैं। अब हेल्थ में हम लेते हैं, मंगल को देखते हैं 4 नंबर राशि के अंदर में बैठे हुए हैं। और 4 नंबर राशि के चंद्रमा हम के पास गए, वो वैसे ही मित्र राशि के अंदर में नहीं है, सूर्य के साथ में, जुपिटर के साथ में है, यानी कि सपोर्टिंग है। क्योंकि चंद्रमा सूर्य के भी मित्र हैं और जुपिटर के भी मित्र हैं, यानी कि चंद्रमा को स्ट्रेंथ है। इसका मतलब मंगल को भी स्ट्रेंथ मिल गई है।
तो इनके केसेस में सूर्य को स्ट्रेंथ नहीं थी, इसका बेस मजबूत नहीं था। आपके कुंडली में मंगल जो है उनका बेस मजबूत है, चंद्रमा यहाँ पर मजबूत है। तो जिसके कारण से यहाँ पर हेल्थ का इशू छोटा मोटा होगा, ज्यादा बड़ा इशू यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। तीसरी बात, अगर यहाँ पर शनि को डायरेक्ट हम लेते हैं और रेट्रो लेते हैं, तो शनि का संबंध यहाँ पर मंगल पर पड़ता है। तो जब भी शनि रेट्रो होंगे, यानी कि जब जुपिटर कर्क राशि में पहुंच रहे होंगे और शनि की रेट्रो पोजीशन होगी, तब जाकर के आपको हेल्थ इश्यू आएगी। तो यहाँ पर जुपिटर जो है मंगल को जरूर एक्टिवेट कर रहे हैं, परंतु उस मेजर पॉइंट से हेल्थ को एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें कंसर्न होने की आवश्यकता हो। इसके बाद से सर, जी। सॉरी सर, प्लीज कंटिन्यू। हाँ नहीं, बताइए, फिर मैं सिंह राशि पर आता हूँ। नहीं, आपका फ्लो ये कर दीजिए, तो ठीक, मैं उसके बाद ठीक है। क्वेश्चन तो ये इसके करता हूँ। बाद से जाकर के जब जैसे ही जुपिटर केतु के पास में यहाँ पर पहुंचेंगे 31 अक्टूबर 2026 में जाकर के, तो जुपिटर यहाँ पर केतु से मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको वापस इंडिया आने का प्रोग्राम बनेगा, क्योंकि केतु जो होता है वह वापस से अपने जन्म स्थान की ओर लौटने की बात करता है। और यहाँ पर शनि और केतु का एक्टिवेशन हो जाएगा, जिसके कारण से आपको जॉब के अंदर में कुछ न कुछ चेंजेस की संभावना भी यहाँ पर दिख रही है। जी, बताइए। तो ये पर्सपेक्टिव में शॉर्ट ट्रिप या फिर वीजा स्टैंपिंग ऐसे ऐसे केस में देख सकते रहे, बिल्कुल। अगर इंडिया आना है वगैरह तो। हाँ जी, हाँ जी। सो यहाँ पे ये केस में जैसे आपने देखा कि सूर्य 16 डिग्री है, मंगल भी 16 है, एसेंडेंट भी 16 डिग्री पे, और शनि भी 16 डिग्री पे है। हम्म। सो ये पर्सपेक्टिव में हम कैसे देखेंगे कि जुपिटर जैसे हिट मार रहा है जैसे सूर्य को करेगा, या फिर अ, ये इसमें, क्योंकि आई एम लाइक वेरी पर्टिकुलर अबाउट दोज डिग्रीज, मतलब 16 डिग्री 16 डिग्रीज पे। देखिए, कुंडली में अगर एक कॉम्बिनेशन जुपिटर सूर्य, जुपिटर सन और सैटर्न, ये अगर आपस में मिल जाते तो महाभाग्य योग बोलते हैं, जुपिटर सन और सैटर्न। तो आपकी कुंडली के अंदर में ये महाभाग्य योग तो बना हुआ है। दैट इज ए वेरी गुड एडवांटेज। भृगु नंदी नाड़ी के अंदर में जुपिटर का, सूर्य का और शनि का एक ट्राइन में आ जाना। और ये वो, अच्छा, इसको भी तीन कैटेगरी में लेकर के चले गए हैं। अगर ये एक ही ट्राइन में आते, अब ये अपोजिट ट्राइन में आए हैं, ठीक है, तो अपोजिट ट्राइन का ये 50% रिजल्ट देता है। अगर ये आते, सपोज करिए कि शनि आपके लगन में होते, तब ये एक ही बस में सवार होते, दैट वुड बी द 100% महाभाग्य योग। तो ये तो है कि 16 डिग्री आपके शनि हैं, 16 डिग्री आपके सूर्य हैं। यहाँ जुपिटर भी अगर इसी डिग्री के होते, दैट विल बी मोर एडेड एडवांटेज। अब यहाँ पर मंगल यहाँ पर आ गए हैं, तो जिसका कारण से क्या हुआ, और शनि के ऊपर और सूर्य के ऊपर मंगल की ज्यादा चलेगी, क्योंकि रेट्रो होने के कारण से शनि मंगल से भी, और डायरेक्ट होने के कारण से सूर्य से भी मंगल शनि का कनेक्शन है। तो जिसके कारण से यहाँ पर आपको अपनी स्किल का डेवलपमेंट करते रहना, ये आपको बाध्य करेगा आपके वर्क प्लेस के अंदर में। अगर आप नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं ये आपको हिट मारेगा। आपको ऐसे मान के चलिए कि अभी आपको अकाउंटिंग, एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको अकाउंटिंग का काम दे दिया, फिर आपको बोला कि नहीं अब आप एडमिनिस्ट्रेशन संभालोगे, फिर बोलोगे नहीं आपको अब ये संभालोगे, मतलब आपको लाइफ में बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। जी सर। सर लेकिन मतलब मेरा एक्चुअली कहना यह था कि जैसे वो लग्न की भी डिग्री 16 है, हाँ, सो हाँ। बहुत से ऐसे प्लैनेट ही लग्न की डिग्री पे बैठे हैं। हम्म। सो वो मुझे मतलब लाइक आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम लिटिल ईरी और कंसर्न्ड अबाउट इट, हम्म। थोड़ा सा मैं उसको मैं देख के ये चलता हूँ, क्योंकि बहुत से बार मैंने ऐसा सुना है कि लग्न की डिग्री पे जो भी प्लैनेट्स रहते हैं वो हम्म। बहुत ही स्ट्रांग फल देके जाते हैं। हाँ नहीं, तो दे रहे हैं यहाँ पर आपको, सूर्य भी मंगल भी शनि भी आपको स्ट्रॉन्ग फल दे रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यहाँ पर मंगल आपके हट गए हैं जुपिटर और शनि से डायरेक्ट कनेक्शन के अंदर में। तो इसलिए मंगल पर आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी इसमें, अदरवाइज ये अच्छे हैं आपके लिए। जी सर, मतलब आपने जैसा वो कहा मामा दोस्त वगैरह भी, हाँ, हाँ। सो मॉम इज लिटिल, शी इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स शी इज स्ट्रेस्ड, आई हम्म। मीन वर्च्यू ऑफ फादर, या फिर उनके जो भी एक्शंस वगैरह रहते हैं, हाँ, सो ही इज लाइक
mostly taking most of them, like people, even my mom, for granted. हम्म। वो नहीं, इसलिए क्योंकि देखो यार, सूर्य तो फिर भी मित्र राशि के अंदर, चंद्रमा मित्र राशि में नहीं है, तो इसलिए कौन डिस्टर्ब है? चंद्रमा डिस्टर्ब सर, चंद्रमा तो बुध में है ना, बुध, है। बुध, चंद्रमा बुध को फ्रेंड कंसिडर करता है, राइट? नहीं 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 नहीं, चंद्रमा तो बुध को अपना सबसे बड़ा शत्रु समझता है, क्योंकि बुध उसके फादर हैं, नाजायज फादर है ना। तो वह उनको हमेशा ये दोष देता है कि आपने मुझे इस अवस्था में क्यों पैदा किया। बुध जो चंद्रमा, ओ सॉरी, चंद्रमा फादर है, और बुध जो होता है उनका बेटा है। ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है, बुध उनको कभी भी माफ नहीं करते हैं। तो चंद्रमा और इनके आपस में हमेशा बनी रहती है, ठनी रहती है। यहाँ पर सूर्य जो होते हैं फिर भी मित्र राशि के अंदर में है। तो अगर सूर्य और चंद्रमा की कंपेरिजन की बात करें, तो सूर्य पावरफुल पोजीशन पर है, चंद्रमा उतनी पावरफुल पोजीशन पर यहाँ पर नहीं है। जी, सॉरी सर, ये पर्सनल चैट हो गया। हाँ एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जब वो अभी ये रेट्रोग्रेड जा रहा है, सो दूसरी राशि का वो, मतलब वृषभ राशि में जो बुध बैठा है, सो उसको वो आप आपने बोला कि एक्टिवेट करेगा, अभी और उसके एक्टिवेट करेगा। पर्सपेक्टिव में अभी वो फल। हाँ, उसके एक्टिवेट में यहाँ पर शनि, शनि को एक्टिवेशन मिलेगा। और यहाँ पर जा करके आपको, और कोई नहीं, हाँ बस यहाँ आपको जैसे यहाँ पर रेट्रो है, इसमें आपको शनि का आपको एक्टिवेशन मिल हो रहा है। शनि और मरकरी का एक्टिवेशन इस वक्त चल रहा है 11 मार्च 2026 तक के लिए। ठीक है जी। क्योंकि रिसेंट टाइम्स में मुझे एक डॉक्टरेट प्रोग्राम है मैनेजमेंट में, हाँ सो बेसिकली उसके लिए एडमिशन मिला है, हाँ, और तो ये अच्छी, साइड बाय साइड मैं जॉब हंटिंग भी चालू करने वाला हूँ। हाँ तो ये अच्छी बात है। मरकरी यहाँ पर देखो इसी की रिसर्च की बात करता है, डॉक्टरेट की बात करता है, और यहाँ पर शनि कार्य क्षेत्र से रिलेटेड में, ये आपके लिए अच्छी बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। पर अगर मैं अभी जॉब हंटिंग चालू करूँ टेक्निकल फील्ड में, नॉट लाइक प्रॉपर मैनेजर, ओनली टेक्निकल, जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सो वुड दैट बी, आपके लिए ये मैनेजर, इसमें? मैनेजर ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है जी, क्योंकि मंगल यहाँ एक्टिवेशन होने जा रहे हैं 10th घर के अंदर में। चलिए सर अब मैं, केतु और शनि, सर एक क्वेश्चन। जी जी गुरु जी बोलिए। सर केतु और शनि, सर अगर मान लो एक ही उसमें आते हैं, जैसे अर्थ साइन में आ गए, या सर जैसे आपने इनका बताया हाँ हाँ। 5 और 9 में, जैसे इनके केतु शनि है, सर इसी तरीके से अगर मान लो दूसरे हाउस में और छठे हाउस में, हम्म दूसरे में शनि और छठे में सर अपने केतु हो, हम्म। तो इसमें योग रहता है क्या सर वापिस आने का, घर आने का? नहीं, अगर आप कोडिंग से रिलेटेड में हैं, और अगर हाँ आप जी सर, मतलब किसी यूएस केतु में से, है जैसे। हाँ केतु से रिलेटेड कोई भी आप काम कर रहे हैं, तो वापस आने का हाँ, योग नहीं है। अच्छा नहीं है। नहीं, पर आपको टेम्परेरी आने का योग बनता है वो। ओके। ठीक है। और सर यही चीज दूसरे और छठे हाउस में हो तब भी यही रहेगा? हाँ मतलब कोई भी, मतलब उससे कोई फर्क, डिपेंड करता है कि राशि कहाँ पर कैसी है। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। राशि का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर जैसे ओके। यहाँ पर केतु है 5 नंबर राशि के अंदर बैठे हुए, अब सूर्य के अंदर केतु के गुण आ गए। अब राहु कहाँ बैठे हुए हैं? हम्म, राहु बैठे हैं 11 नंबर में। शनि के अंदर राहु के गुण आ गए। इसको ऐसे मान करके चलो। हम्म, यहाँ पर केतु 5 नंबर में, तो सूर्य के अंदर केतु के गुण, तो पिता जो है, लेट इट को, छोड़ो ना, क्या हो रहा, क्या, बहुत ज्यादा परवाह नहीं करेंगे किसी की। ठीक है। शनि के अंदर राहु, चूंकि राहु 11 नंबर राशि में है, तो शनि के अंदर राहु कार्य क्षेत्र बाहर, दूसरा बड़ा दिखावे वाला, वो चीज की तरफ लगे। समझा गया। तो हाँ उस तरह से आप हाँ। अपनी राशि को देखिएगा, किस राशि की, तो वो एक्टिवेशन होता है। तो इसीलिए जब हम हम्म, वीएनएन पढ़ते हैं, देखो मैं भी आप लोगों के साथ फ्लो में बह करके अपने टॉपिक सेट करके आपको उसमें चला जाता हूँ, क्योंकि ये मेरा बहुत ही पसंदीदा टॉपिक भी है, इसलिए मैं आपको समझाने का प्रयास भी करता हूँ। परंतु फिर भी मैं कोशिश करूंगा हम आज इसी पर स्टिक रहे कि हम कैसे गोचर को एनालिसिस करते हैं। ठीक है जी। सर जब आप बीएनएन पढ़ाए थे तो बेसिकली जुपिटर, फॉर एग्जांपल जुपिटर अब कैंसर पे आ गया, हाँ तो आके आपके आपके सोफे पे बैठ गया जैसे हाँ आपने समझा, हाँ, राइट? बिल्कुल जी। और मंगल आया उसको मिलने के लिए, बिल्कुल गुरु को, मंगल, और जी। शुक्र आया मिलने गुरु के लिए। हाँ तो हाँ इनके केस में, प्रतीक के केस में, हाँ तो ये मार्स जो है टेक्निकल है सर, हाँ हाँ। टेक्निकल एबिलिटीज है। ठीक हाँ, है। वीनस पैसा पैसा है सर। बिल्कुल। सो ये टेक्निकल एबिलिटीज
इंडिविजुअल के पास आ रहे हैं, हाँ तो ये प्रोडक्ट मैनेजमेंट यानी मैनेजमेंट करना है, आपने जैसे बताया, हाँ। तो टेक्निकल प्रोडक्ट मैनेजमेंट भी हो सकता है ना सर? देखिए मैंने इसलिए बोला जुपिटर यहाँ पर आकर के सोफे पे बैठ गए। अब वो सोफा जो है ना वो सिंहासन है, क्योंकि 4 नंबर में जुपिटर उच के हो जाते हैं। तो वो हाँ सोफे में सर। होकर के अब वो सिंहासन पर बैठ गए आकर के। अब यहाँ पर बड़े मस्त में बैठ हाँ गए जुपिटर। अब मंगल आकर के, मंगल किसको रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि मंगल सेनापति हैं। तो सेनापति का क्या होता है? मैनेजमेंट का काम होता है। हाँ। तो इसलिए यहाँ पर सिंहासन पर राजा बैठ गए जाकर के गुरु के पास में, और सेनापति जाकर के मैं मैनेज करना चाहता हूँ, गुरु क्या बोलेंगे? आशीर्वाद। तो इसलिए मैंने ओके। बोला कि आप मैनेजमेंट की तरफ जाइए और वहां पर आपको पैसा आएगा। सो देश काल सर, परिस्थिति के अनुसार सर, ये अगर वो ग्रेजुएट हो रहे, प्रतीक अभी ग्रेजुएट हो रहे, तो सीधा मैनेजमेंट जॉब तो मिल नहीं सकता सर, तो ये प्रोडक्ट मैनेजमेंट जैसा। एक्चुअली मेरी मल्टीपल डिग्रीज है। ओके। हाँ मतलब मैं तो इनको पढ़ रहा हूँ, वो तो खैर इंडिविजुअल चार्ट को देख करके या इंडिविजुअल बात करके पता चलेगा। तो मतलब बेसिक नहीं, कोर कोर समझ गिरी ने लीजिए। सही ठीक है। कहा। जी। उनका पर्सपेक्टिव सही है सर, मतलब क्योंकि मैं भी वही सोच रहा हूँ कि कंबाइनिंग बोथ द थिंग्स, क्योंकि ये चार्ट में शनि और केतु योग बना रहे, बट शनि व्हेन इट्स इन रेट्रोग्रेशन, राइट? सो हम्म शनि इज इन टच विथ मार्स एंड वीनस आल्सो। हम्म। सो वो थोड़ा सा पॉइंट ऑफ मतलब कंफ्यूजन बोल सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे, मतलब नहीं, क्योंकि शनि और केतु है तो। कंफ्यूजन नहीं। शनि जब भी रेट्रो पोजीशन हमेशा स्ट्रोंग होती है, मंगल की तरफ जा रहे हो जो चले हुए शनि का भी गोचर अब तक बताता हूँ। शनि आपके 12 नंबर में पूरे 2026 में चलने जा रहे हैं। तो यहाँ से शनि का ट्रायन मंगल से बन रहा है, शनि का ट्रायन वीनस से बन रहा है। तो 2026 में आप टेक्निकल या मंगल की चीजों को लेकर के ही काम करेंगे। अगर उसके बिना आपने काम किया तो मंगल जो है फिर टेंशन भी है, तो वो टेंशन आपको क्रिएट करती है। चलिए अब मैं दूसरा बट चार्ट। जी जी, एक बट मिनट। टेक्निकल, राइट? नॉट लाइक प्योरली मैनेजरल। प्योरली नहीं रहेगा, मतलब मैनेजमेंट का हिस्सा रहेगा। चलिए कोई और देना चाहेंगे? सर हमारा ले सर मेरा लीजिए। ले लो सर, थैंक सेजिटेरियस यू का सर। सर एक। सीमा जी सर का। प्लीज मेरा ले और लीजिए इफ सर पॉसिबल। हाँ, सीमा सर जी प्लीज मेरा 16 ले लीजिए। अक्टूबर 16 अक्टूबर 1980 1980 8:52 मॉर्निंग। मॉर्निंग 8:52 कहाँ पर? देहरादून। उत्तराखंड। यही चार्ट है आपका? हाँ यही है। जी। आप पहले एक्चुअली मरकरी था, फिर आपने बोला कि नहीं मेरा टाइम में रेक्टिफिकेशन है, तो मंगल आ गया है। अच्छा ठीक। बट हाँ। हाँ जी। अब देखिए यहाँ पर आपके अभी 3 नंबर में जुपिटर चल रहे हैं। तो यहाँ से जुपिटर जो है इन्होंने रेट्रो पोजीशन होने के कारण से अब जो, वैसे तो 8वां घर एक्टिवेट एक्टिवेट मोड पर है, परंतु ट्राइन कहाँ से बनेगा? यहाँ से बनेगा। सूर्य, शनि, जुपिटर, मंगल और आपके केतु, ये आपका इस वक्त ट्राइन बन रहा है 11 मास तक के लिए। अब यहाँ पर जुपिटर किस एक्टिवेट कर रहे हैं? देखिए, सूर्य और शनि को एक्टिवेट कर रहे हैं, मंगल को एक्टिवेट कर रहे हैं और केतु को। जब मल्टीपल प्लेनेट ट्राइन में आ जाते हैं तो उनको डिग्री वाइज अलाइन करते हैं, पहले कौन एक्टिवेट होगा, फिर कौन एक्टिवेट होगा, फिर कौन एक्टिवेट होगा। इस प्रकार से हम इसको देखते हैं। आज जैसे सबसे पहले हम यहाँ जुपिटर से सबसे पहले मंगल को देखते हैं, क्योंकि मंगल आपके 9 डिग्री 11 उसके हैं। तो मंगल एक्टिवेट हो गए। ठीक है। तो मंगल का एक्टिवेशन का, जुपिटर का मंगल से मिलना, मंगल हस्बैंड से मिलना, हस्बैंड के लिए कुछ अच्छा होना, क्योंकि जुपिटर तो भाग्य है, अच्छे हैं, किससे मिल रहे हैं? मंगल से मिल रहे हैं। तो दैट इज ए गुड थिंग। फिर इसके बाद सेकंड किससे मिलेंगे? शनि से मिलेंगे। तो यहाँ पर मंगल के बाद शनि से मिले, कार्य क्षेत्र के लिए भी ठीक है। परंतु कार्य क्षेत्र में आगे जा करके शनि के आगे सूर्य आ गए। ठीक है। शनि के बाद आपके केतु आएंगे, फिर जाकर के सूर्य आएंगे। ठीक है। तो कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र के अंदर में अगर हम केतु ओरिएंटेड हैं या हम छोटा मोटा कुछ काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं कर रहे हैं तो कार्य क्षेत्र के अंदर में यह प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपकी कुंडली के अंदर में शनि का हम्म सूर्य के साथ में संबंध बना हुआ है, जो कि कार्य क्षेत्र को कभी भी सेट नहीं होने देता। हम्म कभी भी अब बड़े स्केल, क्योंकि शनि का संबंध केतु से भी है।
तो शनि केतु का संबंध ट्राइन में ये कहता है कि यह तो आप अपने जन्म स्थान को छोड़ दीजिए, आप कहीं दूर चले जाइए विदेश में, तो आपका कार्य सेट हो जाएगा। और अगर नहीं होता है हम्म। तो ये आप फिर केतु की जो छोटी क्षमता है, छोटे की मतलब छोटे चीज लेवल पर कार्य करना, वहां पर फिर आपको उसी से संतुष्ट रहना पड़ेगा। फिर इसके बाद से यहाँ पर 3 नंबर राशि में डायरेक्ट हो जाएंगे जुपिटर। जुपिटर जैसे ही में तो मरकरी को और चंद्रमा को यहाँ पर ये एक्टिवेट करेंगे। अच्छा, इस टाइम पे मेरी जॉब मूवमेंट दिखा रही है? यहाँ पर जो मोमेंट, क्योंकि शनि सा कनेक्शन नहीं है, यहाँ पर जो है आपका मरकरी और मोमेंट जुपिटर जी, यानी कि आपका मोमेंट तो दिखा रही है। ठीक है, आपका कहीं ना कहीं मोमेंट, अब चंद्रमा का कनेक्शन यहाँ पर जाकर के चंद्रमा के केतु की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यह मूवमेंट जो है धार्मिक प्लेस की तरफ भी हो सकती है, छोटी स्थिर उसकी तरफ भी हो सकती है। और यहाँ पर जैसे डायरेक्ट जाएंगे तो मरकरी की तरह, जुपिटर मरकरी चंद्रमा, यानी कि किसी न किसी फंक्शन को अटेंड करने की तरफ भी यह मूवमेंट हो सकती है। इसके बाद से जुपिटर जो होते हैं यहाँ 4 नंबर राशि में प्रवेश करेंगे, राहु के पास में प्रवेश करेंगे। यहाँ से ये मंगल को एक्टिवेट करेंगे। और तो ये वाली स्थिति जो है ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि मंगल का राहु के साथ में कनेक्शन, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैरिटल लाइफ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो यह इस पीरियड के अंदर में आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। ठीक है, क्योंकि राहु का एक्टिवेशन, और राहु जब एक्टिवेट होते हैं तो मंगल को एक्टिवेट कर रहे हैं। अगर आप राहु अगर, देखो राहु का पॉजिटिव कब लेता, जब मैं बोलता, आप बोलते कि मैं विदेश में हूँ, मैं साउथ इंडिया में हूँ, मैं तब यहाँ पे राहु को पॉजिटिव लेता। परंतु अभी चूंकि आप उत्तराखंड में ही हैं, देहरादून में ही हैं, वहीं आपका जन्म भी है, तो इसी कारण नहीं, से। मैं नोएडा में हूँ अभी, और अगर राहु से रिलेटेड वर्क है आईटी में, अच्छा, तो तो राहु से या रिलेटेड, हाँ, अगर राहु से रिलेटेड आपका वर्क है, आईटी से रिलेटेड आपका वर्क है, तो यहाँ पर मंगल जो होता है वह उसको टेक्निकल, यानी कि आपको ये तो हाँ, टेक्निकल टेक्निकल। नॉलेज की आवश्यकता पड़ेगी इस पीरियड के अंदर में। मंगल टेंशन भी है, जिस कारण से कुछ टेंशन भी आपको आ सकती हैं। तो बेटर है कि आप अपनी नॉलेज को इस वक्त पीरियड में एनहांस करें। अदरवाइज मंगल यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग, 8, देखिए पूरी सबके लिए एक नियम है, 8 नंबर राशि के अंदर में कोई भी प्लेनेट बैठ जाता है तो वह शत्रुता के गुण लेकर के चलता ही चलता है, जुझारू गुण मतलब फाइटिंग के गुण लेकर के चलता ही चलता है। तो यहाँ पर 8 वैसे तो अपने खुद की राशि में बैठ गए मंगल अपनी राशि में, परंतु एक नेगेटिव इनका क्या होता है, 8वीं जो है ना वो क्रोनिक चीजों को लेकर के भी चल रहा होता है। तो यहाँ पर मंगल चूंकि टेक्निकल है, तो इस पीरियड के अंदर जहां आप काम कर रहे हैं वहां से कंपनी आपसे एक्सपेक्ट करेगी कि आपको नॉलेज और लेनी चाहिए, आपको स्किल और डेवलप लेनी चाहिए। उस पर क्वेश्चन मार्क उठेंगे, जिसके कारण से कि मंगल पैनिक है, टेंशन है, वो कहाँ क्रिएट करेगा, आपके आईटी फील्ड, राहु की फील्ड में क्रिएट करेगा, क्योंकि राहु और मंगल मित्र नहीं है, इसलिए मैं नेगेटिव बात बोल रहा हूँ। मंगल के साथ यहाँ जो भी कनेक्शन पॉजिटिव होता तो वह प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। तो जब ये एक्टिवेट करेंगे यहाँ पर राहु मंगल, मंगल को भी नेगेटिवली एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसी कारण से अब आपको किसको संभालना है, राहु आईटी है, मंगल स्किल है, आपको अपनी स्किल को और डेवलप करना पड़ेगा। इसके बाद से यहाँ पर 5 नंबर में पहुंचेंगे जुपिटर वीनस, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट जुपिटर वीनस से मिल रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं, पैसे से मिल रहे हैं। परंतु यहीं पर जो है आप पैसे का खर्च भी काफी बढ़ने वाला है, वीनस के साथ चंद्रमा का योग बन गया, ये एक्टिवेशन भी होगा, कोई मकान के ऊपर आप खर्च कर सकते हैं इस पीरियड के अंदर। एक तो ये भी तो हो सकता है कि अगर लेट्स अज्यूम कि फोर्थ में राहु का हमारा जॉब का नहीं चेंज हो पा रहा है, तो जब जुपिटर वीनस में आए तो इनकम बढ़े। हाँ नहीं, ये तो मैंने जुपिटर वीनस में उठेगा, परंतु वीनस, आप देखो परमानेंट योग क्या लेके आया, वीनस का चंद्रमा से साथ कनेक्शन है, आप सेविंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ सेविंग करने के लिए आपको चंद्रमा को संतुष्ट करना पड़ेगा। और चंद्रमा ये कहता है कि या तो माता के नाम पर पैसा डाल दीजिए, या बेटी के नाम, बड़ी बेटी के नाम पर पैसा डाल दीजिए, या आप, चंद्रमा इन्वेस्टमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को, या छोटे छोटे टुकड़े में इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि चंद्रमा केतु की तरफ जा रहा है। कुछ पैसा एफडी में लगा दिया, कुछ म्यूचुअल फंड में लगा दिया, कुछ तो ऐसे करके तो टिक जाएगा। नहीं तो वीनस जैसे ही एक्टिवेट हुआ, चंद्रमा कहेगा मेरा रोल शुरू, मैं चंद्रमा खर्च हूं तो मैं खर्च कराना शुरू कर दूं। तो ठीक है, तो इसलिए परमानेंट योग को जरूर देखिए, परमानेंट योग कभी नहीं आपका जाएगा, भले ही गोचर कितना भी आप एक्टिवेट कहीं से कर लीजिए। ठीक है, तो इसलिए अब अच्छा राहु सर, को। एक डाउट ये भी है कि जब जुपी सॉरी टू इंटरप्ट यू इन बिटवीन, जुपिटर राहु और मंगल को देखेगा तो कोई एक्सीडेंटल योग बनता है हस्बैंड वाइफ का, दोनों का?
नहीं, यहाँ पर देखिए मंगल के साथ में चूंकि राहु है, तो मंगल बॉडी है, राहु उसको ट्विस्ट करता है। तो मंगल तो यहाँ मजबूत अवस्था में है, ठीक है। तो राहु यहाँ थोड़े से कमजोर अवस्था के अंदर में है, क्योंकि 4 नंबर राशि के अंदर में बैठे हुए हैं। तो राहु ट्विस्ट जरूर कराएंगे, परंतु उतना मेजर ट्विस्ट नहीं कर पाएंगे। अगर राहु यहाँ मजबूत अवस्था में होते या नीच के होते तो नीचता कर लेते यहाँ पर जाकर के। तो यहाँ पर डेफिनेटली मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं बॉडी में ट्विस्ट जरूर लेकर के आता है। ट्विस्ट का मतलब होता है कि ऑपरेशन करा देगा, हड्डियों को ट्विस्ट कर देगा कहीं ना कहीं। अब मंगल राहु रिलेशन, मंगल का तो मैरिटल रिलेशन होता है, और राहु उसको ट्विस्ट करता है। तो मंगल राहु का ये कॉम्बिनेशन भी मैरिटल रिलेशन को अच्छा नहीं रहने देता है, ठीक है। परंतु ये आपकी कुंडली के अंदर में, क्योंकि यहाँ पर कोई राहु जा करके, मंगल जा करके चंद्रमा फिर केतु से भी मिल रहे हैं, तो जर्नी भी, तो इस पीरियड का संभाल के ज्यादा संभाल कर रहने की आवश्यकता है, जब जुपिटर 4 नंबर कर्क राशि के अंदर में प्रवेश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मंगल जो होता है, देखो इसका उपाय क्या होता है। मंगल अग्नि है, राहु धुआं है। इस वक्त में गायत्री मंत्र के 11 पाठ कीजिए, धुआं जला करके, यानी कि गाय का उपला लीजिए, उसके अंदर घी डालिए, थोड़ी सी सामग्री डालिए, 11 गायत्री मंत्र कर लीजिए, मंगल राहु शांत हो जाते हैं इस छोटे से उपाय से, ठीक है जी। चलिए अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं। अब सर अब मेरा ले लीजिए प्लीज। मेरा अब लीजिए। मेरा कितने ले का लीजिए। लगाना है तो बताइएगा। मोहित। सर मोहित। एक मिनट। हाँ। 18 दिसंबर। लगन आपका डिफरेंट है ना जो अभी तक हमने पढ़े हैं। हाँ सर, हाँ डिफरेंट है। 18 दिसंबर 1990। 1990। 3:02 AM। प्लेस ऑफ बर्थ चरखी दादरी, हरियाणा। हरियाणा। सर इसके बाद मेरा लेना। ठीक है, मेरा सर मेरा, सर मैंने बहुत देर से बोला है, कोई नहीं, गौरव का। सबका आ जाएगा। आप थोड़ा सा अगर आप वेट कर लेंगे तो मैं ले लूंगा। यही आपका चार्ट है, हाँ हाँ, दिस इज सात माय नंबर चार्ट, पे यस। हो सकता है। ठीक है। देखिए यहाँ पर 3 नंबर में जुपिटर प्रवेश कर रहे हैं, यहाँ से रेट्रो करके स्ट्रिंग बनेगी मंगल मंगल के और साथ में, और मंगल के साथ में शनि और राहु का यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन गया है, ठीक है। तो अगर आप बाहर हैं तो ये कॉम्बिनेशन ठीक है, अगर बाहर नहीं है तो कॉम्बिनेशन सही नहीं है। अभी आप कहाँ पर हैं। सर बाहर, बाहर मतलब राइट नाउ आई मीन ग्रेटर नोएडा, मतलब मैं यहीं जॉब कर रहा हूँ, तो हाँ, बाहर मतलब कितना दूर होना चाहिए वैसे तो देखो आप, बर्थ प्लेस से? हाँ देखिए, हमेशा याद रखिए कि शनि का राहु से जब भी कनेक्शन बन जाता है तो राहु आउट ऑफ कल्चर को कहता है, और या फिर एमएनसी की बात करता है। ये आप, या तो आप आउट कल्चर चले जाइए, और अगर आप आउट ऑफ कल्चर नहीं जा सकते तो कम से कम आप एमएनसी कंपनी में जॉब कीजिए। तो अगर आपकी इंडियन कंपनी है और आप नॉर्थ इंडिया में हैं, तो ये बहुत अच्छा फल नहीं देने जा रहा आपको, ट्रू ट्रू। ठीक है। ओके। तो यहाँ पर जो है कि मंगल से ये, यहाँ पर ये, और ये शनि मंगल के साथ में, राहु के साथ में आपकी नौकरी को खतरे का इंडिकेशन देता है, ठीक है जी। ये जैसे ही यहाँ पर पहुंच जाएंगे 3 नंबर में, डायरेक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर जुपिटर चंद्रमा वीनस स्थान परिवर्तन की संभावनाएं बनेंगी, और यहाँ पर स्थान मरकरी भी एक्टिवेट होंगे। मरकरी खुद अपने ही घर में मतलब अपने घर को देख भी रहे हैं। तो जुपिटर वीनस मरकरी मून सूर्य, सूर्य चंद्रमा भी एक्टिवेट होंगे, ग्रहण दोष भी एक्टिवेट हो जाएगा। पैसे को लेकर के ये पीरियड जो है ना 11 मास तक के लिए आपको, आप कोई जॉब सर्च कर रहे हैं क्या। नहीं सर, नहीं। मतलब मैं बहुत सेफ साइड हूँ, मतलब कोई दिक्कत नहीं है टचवुड अभी तक तो जॉब में। कल का क्या हाँ, होगा पता नहीं। नहीं तो फिर भी मैं देखो, अगर फाइनेंशियली आपको अच्छा रहना है तो इसके लिए मैं कहूँगा एमएनसी कंपनी आप सर्च कीजिए। नहीं, एमएनसी कंपनी में ही हूँ सर। अच्छा, तो वही मैंने बोला, फिर तो सेफ है। मैंने बोला ना, एमएनसी कंपनी हो या आप आउट ऑफ कल्चर में हो तो आप सेफ हैं। अगर ये दोनों चीजें नहीं हैं तब आपकी जॉब जॉब जाएगी, मैंने ये बोला। तो आप ये एमएनसी कब बोला जो तो फिर ठीक है। जॉब जाने का कब तक बन रहा है सर? 11 मार्च तक? नहीं नहीं, आप नहीं समझे मुझे। जॉब अब नहीं जाएगी, आपने बोला एमएनसी कंपनी है मेरी, हाँ हाँ हाँ, ओके ओके। तो जॉब नहीं जाएगी। अगर एमएनसी नहीं होती तो फिर खतरा होता, राइट? तो खतरा होता है, राइट।
क्योंकि यहाँ पर मंगल राहु को ट्विस्ट करते हैं। राहु को आपने एक्सेप्ट कर लिया, चंद्रमा शनि को आपने एक्सेप्ट किया हुआ है, राहु को आपने एक्सेप्ट किया हुआ है। ठीक है। मंगल यहाँ पर जाकर के आप किसी टेक्निकल फील्ड में है क्या? नहीं सर, मैं मतलब एजुकेशन सेक्टर में हूँ, एडटेक में हूँ। अच्छा, जुपिटर का प्रभाव इसके ऊपर ज्यादा है, पर मंगल का प्रभाव भी आप। रेट्रो है मंगल। हाँ नहीं, मंगल भले ही रेट्रो है, परंतु मंगल का प्रभाव सर राहु पे। जुपिटर अपनी ही राशि में रेट्रो है, तो फिर भी वो हम उसको 2 में लेकर उसे प्रिडिक्ट करेंगे। जुपिटर अपनी राशि में नहीं, मतलब यहाँ पर 3 नंबर में है, तो 2 नंबर में रेट्रो गए तो 2 नंबर में लेकर के प्रिडिक्ट करेंगे इसको। तो अभी जनरली अगर हम नॉर्मल कोई भी चार्ट नया बनाएंगे या गोचर में देखेंगे, तो वो जनरली वो उसी में दिखाते हैं चार्ट के अंदर, कि वो 3 में ही है, वो रेट्रो होकर वो 2 के अंदर दिखाते नहीं है। नहीं नहीं, तो हम दिखाना हम नहीं। 2 में ही कंसिडर करेंगे। 2 में कंसिडर, जब हम ट्राइन बनाएंगे तब हम वहीं से इसको डिस्कस करेंगे। आपके में मंगल का एजुकेशन सेक्टर में आप कौन सा क्या करते हैं, थोड़ा बताएंगे? हाँ, सर मैं एडटेक में हूँ, मतलब मैं ई लर्निंग में हूँ। हाँ। और हाँ तो मतलब नोएडा में मेरा ऑफिस। ठीक है, टेक्निकल के इसमें कुछ ना कुछ मंगल का पार्ट आ रहा है ना, इसलिए मैंने बोला कि मंगल का क्या है आप यूज कर रहे हैं। शनि राहु है, जुपिटर है, ठीक है, ये वाले फिर आपकी जॉब को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 नंबर में डायरेक्ट आ जाएंगे। तो डायरेक्ट भी ठीक है, यहाँ पर जुपिटर चूंकि उच्च के होकर के जाएंगे, और यहाँ ऑलरेडी आप केतु यानी कि नॉलेज को इम्पार्ट कर रहे हैं, तो ये पीरियड भी आपके लिए अच्छा है। केवल ये वाला जो पीरियड है आपका, जहाँ पर कि आपको मूवमेंट दिखा रहा है, आपके 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर के केस में, यहाँ पर चंद्रमा, वीनस, सूर्य, मरकरी, ये प्लेनेट आपके एक्टिवेट हो रहे हैं। तो यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव तीनों चीजें, दोनों चीजें आपकी लाइफ में आ रही हैं। यहाँ पर सूर्य एक्टिवेट हो रहे हैं, यानी कि जुपिटर सूर्य के साथ में कहीं ना कहीं प्रमोशन का या कोई ना कोई कॉन्फिडेंस का कारक बनता है। परंतु चंद्रमा साथ में ग्रहण दोष बना रहे हैं, जिसके कारण से वो एक्सपेक्टेशन नहीं पहुंचेगी जिस एक्सपेक्टेशन की आपको चाह है। जुपिटर वीनस के साथ में है, पैसे को एक्टिवेट करेंगे। वीनस चंद्रमा के साथ में है, वो पैसा आप बहुत अच्छे से खर्च करना भी जानेंगे, बहुत अच्छे से खर्च भी होगा। वीनस और मरकरी जो है वीनस की तरफ जा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं आपको एजुकेशन सेक्टर में और मौके मिलेंगे पढ़ने के लिए। ठीक सर है। ओके इनको सर। ऑलरेडी सैलरी हाइक मिल गई होगी, राइट? अभी रिसेंट 5-6 महीने में। जुलाई में मिला था लास्ट, प्रतीक जी। अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दोबारा से जुलाई में। हाँ। मतलब दो, मेरे सर दो ने प्रमोशन का कहा, ऐसा दिख रहा है मेरे को हाँ, दो कि मैं जून के मुझे बाद से आपको बिल्कुल दिख रहा है, 2 जून के बाद से आपका। एक्चुअली आपको बहुत बड़ी सैलरी हाइक मिलनी चाहिए थी, आई मीन एज पर दिस चार्ट। नहीं नहीं हो पाएगा बहुत बड़ी, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो सर अच्छा, कोई इसका बट उपाय अगर वो मतलब। ट्रैवल करेंगे, अगर वो डेली उनका लाइक न- 1 घंटे का अगर ट्रैवल अगर होगा सर। नहीं नहीं, वो कितना भी कर लें, जो स्टैटिक प्रोमिस होता है ना, वो आपको ये वो नहीं जाने, क्योंकि वीनस के साथ चंद्रमा का योग है और दोनों के में केवल 4 डिग्री का डिफरेंस है। तो जिसके कारण से यहाँ पर वीनस जो होते हैं वो मरकरी और चंद्रमा से बहुत ज्यादा क्लोज कंजंक्शन में है। तो जिसके कारण से चंद्रमा का पूरा रोल है, यानी कि इनकी लाइफ में पैसे खर्च होंगे ही, जब तक कि ये उस पैसे को अच्छे से इन्वेस्टमेंट की तरफ लेकर के नहीं जाते हैं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, बिल्कुल कि पैसा जो है ना टिकता ही नहीं है, दैट्स ट्रू। हाँ, वो मतलब ठीक। कितना भी पैसा आ जाए वो टिकता ही नहीं है सर। कुछ रेमेडी और फ्यूचर कैसा रहेगा फिनेंशियली? देखिए, ये फ्यूचर की हम बात नहीं करते, अभी हम गोचर की बात करते हैं। इस अच्छा पीरियड के सॉरी। अंदर में आपको आपको चंद्रमा को संभालना पड़ेगा, यानी कि आपकी शादी हो गई है? हाँ सर, हाँ आई एम मैरिड, मेरा एक बेटा भी है। बेटा है, तो आपका पैसा चूंकि चंद्रमा की तरफ जा रहा है, माता की तरफ जा रहा है या बेटी की तरफ जा रहा है, तो इन दोनों की दोनों ही माध्यम बनते हैं आपके पैसे को सेव करने के। ओके सर, कोई रेमेडी आप सजेस्ट करना चाहेंगे? वीनस चंद्रमा के लिए सबसे अच्छी रिमेडी यही होती है कि आप जो है अपने साउथ ईस्ट को कभी भी पानी की जगह, साउथ ईस्ट अगर जो आपके घर का कॉर्नर है, वहाँ पर अगर आप में पानी है, बाथरूम है, या वो आपका ओपन है, या वहाँ पर वाइट कलर है, क्योंकि ये इंडिकेट करता है, वीनस साउथ ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा वाइट को रिप्रेजेंट करता है। वीनस साउथ ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा पानी को रिप्रेजेंट करता है। मैक्सिमम केसेस में देखा है कि वीनस साउथ ईस्ट के कॉर्नर में उनके घर में पानी मिलता ही मिलता है। तो अगर ये है
फिर आप मान के चलिए कोई ताकत नहीं बचा पाएगी पैसे को रोकने के लिए। आप वहां पर साउथ ईस्ट में रेड कलर करा दीजिएगा, तो आपकी ये सबसे अच्छी रेमेडी है। सर चलिए। ये मोहित जी की जो रेमेडी का ये है, जी। तो ये चार्ट में जुपिटर केतु के तरफ जा रहा है और वो भी कर्क में है। हम्म। सो नदी के तरफ, या फिर आपको कभी ऐसे संन्यास या फिर मोक्ष के तरफ ज्यादा आपका झुका हुआ है क्या, एक एक पॉइंट पे? हाँ, नहीं बहुत मन करता है सर, मतलब अभी मैं 12 साल पहले एस्ट्रोलॉजी ऐसा के कुछ ऊपर। हुआ था, 2014-15 के आसपास, या फिर कुछ हाँ हाँ, ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल अभी भी बहुत बार मन करता है कि मतलब बुक्स भी जो है ना एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ता ही रहता हूँ, नहीं, वो कुछ तो ना ठीक कुछ है, न्यू करने। अच्छी बात है। जुपिटर केतु वाले जो होते हैं ना, दूसरों को देने के लिए बने होते हैं, आप ही मान करके चलिए। तो ये बहुत अच्छा क्योंकि है। मेरे केस में भी ऐसा हुआ था मोहित जी, पर मैं अच्छा। अग्निहोत्र या फिर कुछ ऐसी चीजें या फिर जल बहाना ऐसा कुछ आप कर सकते हैं, क्योंकि चलिए, मैं इस फैमिली के बात लिए अच्छा नहीं रहेगा। सर नया ले करता हूँ। जी सर गौरव। थैंक यू दिसंबर का सर। लेने सर गौरव थैंक यू गर्ग। सर। थैंक यू सो मच। जी गौरव जी। सर मेरा गौ, मेरा ले लो। गौरव गर्ग। हाँ जी। और डेट ऑफ सर बर्थ ये सर जो मेरा ले डेट लो, है मेरा सर, वो तेरह मेरा ले दिसंबर लो सर। 1981। 13 दिसंबर 1981। दिसंबर 1981। जी। टाइम। और टाइम है सर रात को सर 12 बजे 23 मिनट बा- 0 सेकंड। ठीक सर है। रात का टाइम है सर, जी। जो हाँ 23 मिनट और 0 सेकंड। डेट ऑफ बर्थ। सर हाँ जी। सर अपना हरियाणा में रोहतक में हुआ है सर जन्म। सर रोहतक। इसके बाद मेरा लेना। जी। चलिए। तो हाँ जी सर यही है सर, देखिए जो दिख रहा है हाँ। कैसे देखते हैं इसको। यहाँ पर 3 नंबर में जुपिटर चल रहे हैं, और यहाँ पर 2 नंबर में अभी सबसे पहले तो इन्होंने जैसे ही यहाँ पर आए थे तो चंद्रमा को एक्टिवेट किया था। अभी यहाँ पर 2 पर सबसे पहले ट्राइन बनाते हैं। यहाँ पर मंगल, शनि, केतु और वीनस, इसका ये ट्राइन एक्ट, और सूर्य, मरकरी, मतलब आपके ये सारे इधर की लाइन के सारे प्लेनेट एक्टिवेशन मोड पर हैं इस वक्त में। मंगल भी है, शनि भी है, सूर्य भी है, मरकरी भी है, केतु भी है, वीनस भी है। तो जो सबसे पहले क्लोज, सबसे कम डिग्री का है उसको देखिए। केतु ने किसको एक्टिवेट किया? केतु ने मंगल को एक्टिवेट किया। ठीक है। तो आपकी केस के अंदर में शनि, मंगल, केतु, वीनस, तो हेल्थ इश्यू। ये वाली तो अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है मंगल का शनि के साथ में और वीनस के साथ में, परंतु केतु का शनि के साथ में पर चूंकि आप विदेश में है ना गौरव जी। हाँ जी सर विदेश में हूँ, हाँ जी सर। हाँ हाँ, तो ये आपके लिए अच्छा है। सूर्य का भी यहाँ पर अच्छा है, बनता है। और आपके लिए डायरेक्ट का यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो जुपिटर आपके 2 नंबर में हम यहाँ काउंट करेंगे। तो यहाँ से पॉजिटिव कनेक्शन किसका बनेगा? मंगल का, शनि का, केतु का, वीनस का। तो ये कहता है कि आपने कार्यक्षेत्र के अंदर में कोडिंग से रिलेटेड कोई टेक्निकल अगर आपके पास है, तो यहाँ पर वीनस पैसा है तो आपको उस पैसे की दिखाता है। साथ में यहाँ पर सूर्य और मरकरी, यानी कि कहीं ना कहीं एजुकेशन में या आपको किसी नेम फेम की तरफ भी ये पीरियड लेकर के जाता है। तो 5 दिसंबर के बाद से आपका पीरियड जो है ये 13 मार्च तक के लिए एप्लीकेबल है। इसके बाद से जाकर के जुपिटर डायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर चंद्रमा को एक्टिवेट करेंगे, चंद्रमा जुपिटर को एक्टिवेट करेंगे। तो ये आपके लिए ट्रेवल दिखा रहा, लंबी ट्रेवल, क्योंकि चंद्रमा आगे आके राहु से कनेक्शन मिले, तो चंद्रमा ट्रेवल के पास राहु का, यानी कि कहीं ना कहीं ये आपको लंबी यात्रा का इंडिकेशन दे रहा है। 11 मार्च से 2 जून के बीच में। 2 जून के बाद से यहाँ पर राहु एक्टिवेट हो जाएंगे, 2 जून से 31 अक्टूबर तक के लिए। और इस पीरियड के अंदर में जुपिटर, राहु, वीनस का संबंध, और आपका 1 2 3 और सूर्य, ये बेस्ट, ये आपके लिए, क्योंकि आप विदेश में हैं, तो ये पीरियड आपके लिए सबसे बेस्ट पीरियड है। अगर आप जॉब प्रोस्पेक्ट्स में देखना चाहते हैं, अगर आप हम्म। अपने प्रमोशन के लिए देखना चाहते हैं, अगर आप मनी मॉनिटरी पॉइंट ऑफ से देखना चाहते हैं, तो ये वाला पीरियड आपके लिए बेस्ट पीरियड है। सर इंडिया आने की स्थिति है सर, बहुत 15 साल से हूँ सर बाहर, ना वापस आना चाहता हूँ पेरेंट्स के पास सर। सर वो ये कब तक बन पाएगा सर, इसमें योग दिख रहा है। हाँ ये जी सर। वाला जो पीरियड है ना, चंद्रमा जुपिटर का, जब आप यहाँ पर जाके 13 मार्च, 13 मार्च से लेकर के 2 जून के बीच में आप प्लान करिए।
ये लंबी यात्रा का आपका प्लान भी दिखा रहा है। सर अब मेरा ले लो। महीने के लिए तो आना है सर वहाँ पे ना, हाँ इंडिया में अभी महीने के लिए आना है सर। हाँ। सर 2027 में या 28 में वापस आना चाहता हूँ सर इंडिया ना, पेरेंट्स के पास। अच्छा, काफी टाइम से परमानेंट? हूँ सर यहाँ पे। आप परमानेंट की बात कर रहे हैं? हाँ 15-20 साल हो गए सर यहाँ पे ना, परमानेंट आना चाहता हूँ। पासपोर्ट वगैरह ले लिए सर, सारी परमानेंट के कंट्रीज लिए के। तो देखिए, आप अपना गोचर देखिए। यहाँ पर अभी आप नहीं आ पाएंगे 2026 में, 2027 में जुपिटर यहाँ पर चलेंगे, और 2028 में। आप 2028 में, हाँ 2028 के आसपास में आ पाएंगे। अच्छा सर। हाँ। सर क्यों? एक पिताजी का स्वास्थ्य सर थोड़ा सा खराब रह रहा है सर आजकल काफी ज्यादा सर, उसके लिए कौन सा देखते हैं सर इसमें? देखिए, सूर्य अभी, चूंकि जो मैंने क्या बोला था, अभी जुपिटर जो है, अभी किसको एक्टिवेट कर रहे हैं? सूर्य को एक्टिवेट कर रहे हैं। और सूर्य किससे कनेक्शन में है? राहु के कनेक्शन में है। राहु से, हाँ जी। ठीक है, तो इसलिए राहु ट्विस्ट करता है। मरकरी को ट्विस्ट कर रहा है और सूर्य को ट्विस्ट कर रहा है। पिता को ट्विस्ट कर रहा है। और मरकरी जो है छोटी बहन होती है, या हमारी एजुकेशन या एंजॉयमेंट होती है। आप इस पीरियड में आप खुशी नहीं ले पा रहे हो, आपकी चीजें आ रही है परंतु खुशी नहीं मिल पा रही है आपको। तो ये चीजें इसमें ट्विस्ट करता है। तो सूर्य अगर हम पिता को लेते हैं तो पिता को ट्विस्ट कर रहा है राहु। तो इसलिए यहाँ पर राहु को संभालना ज्यादा जरूरी है। सूर्य के कंटेक्स्ट में राहु जो होता है वो घर का साउथ वेस्ट रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए अपने घर के साउथ वेस्ट में अपने, देखिए कुछ एंटी कलर या आपके साउथ वेस्ट में कुछ प्रॉब्लम है घर के, जिसकी वजह से पिता को प्रॉब्लम है। ठीक है जी। तो मैं दूं? सर उसका समाधान मैं क्या? दूं सर? उसका समाधान क्या सर साउथ साउथ वेस्ट साउथ का? साउथ वेस्ट जो होता है वो येलो कलर कर दीजिए साउथ वेस्ट में। अच्छा जी। और साउथ ठीक है वेस्ट जितना भी है उसको बहुत नीट एंड क्लीन रखिए। वहां पर रेड कलर, ब्लू कलर और वाइट कलर अवॉइड करिएगा। अवॉइड करना है, ठीक है। येलो सही करना है है सर। वहां पर। हाँ जी सर, येलो सर येलो लिखा सर मैंने इसके लिए, हाँ। हाँ सर बिमला। युवान युवान बिमला जी, युवान। ये तो आप हाँ कई जी। बार दिखा चुके हो। फिर क्या सर, अब देखो ना ये साल कैसा रहेगा। सर मैं भी तो परेशान हूँ कितना। बताइए डेट ऑफ बर्थ। युवान सर, मेरा नहीं 6 जून है। 2020। 6 जून 20। 2020। टाइम ऑफ बर्थ? 10:25 AM। 10:25 AM। प्लेस ऑफ बर्थ? गुड़गांव सर। आपने बताया था सर इस साल के में तो। अब देखिए यहाँ पर जो है कि आपके ये 2 नंबर में चल, 2 नंबर एक्टिवेशन मोड पर इस वक्त चल रहा है। सूर्य, वीनस, चंद्रमा और जुपिटर और शनि। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए ये कॉम्बिनेशन सूर्य का वीनस के साथ में, चंद्रमा के साथ में और जुपिटर शनि के साथ में, ये बराबर कॉम्बिनेशन सर। एक्टिवेशन मोड पर है। ठीक है। तो सूर्य को भी शनि परेशान कर रहे हैं, चंद्रमा को भी शनि परेशान कर रहे हैं, और जुपिटर यहाँ पर है रेट्रो होकर के वापस से मरकरी राहु के साथ में बैठे हुए हैं। ये जो प्रॉब्लम है, बाकी को लिए बता देता हूँ, ये बच्चा बोल नहीं पा रहा है क्योंकि यहाँ मरकरी जो है यह वाणी का कारक है। यह राहु के साथ में है और 12वें घर के अंदर में है। साथ में मंगल जो है उससे दृष्ट है। ठीक है। और यहाँ पर जब रेट्रो हो जाते हैं जुपिटर और शनि, तब जा करके शनि से भी, तो मरकरी के पास में अगर देखा जाए तो मंगल और शनि और राहु तीनों का फैक्टर मिला करके मरकरी काफी ज्यादा इम्पैक्ट पर है। तो जिसके कारण से यह प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अब यहाँ पर जाकर के ये जब जैसे ही जुपिटर से यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि जुपिटर जी होता है, वह आगे कैसे बढ़ रहा है, तो यहाँ पर मरकरी की वह कंप्लीट डिग्री लेकर के जब कर्क राशि में प्रवेश करेगा, यानी कि 2 जून 2026 के बाद में, तब जाकर के कुछ संभावनाएं बनेंगी। परंतु मंगल जो है जब मरकरी के साथ देखता, मेडिकल हेल्थ की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। इसलिए चल मेडिकल, रहा है सर, मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है। हाँ मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, वो चलते रहने चाहिए। और जैसे ही गुरु यहाँ पर पहुंचेंगे तब इसको लाभ मिलेगा। ठीक है जी। हाँ। चलिए। सर मेरा ले लीजिए। जी बताइए। सर बोलिए प्रियंका जी। हाँ दीपक। हाँ 22 दिसंबर 22 दिसंबर 1967। 1967। हाँ
जी। ब, रात के 9:28, 9 9। जी, प्लेस ऑफ। आगरा। कर्क लगन की कुंडली है। तो यहाँ पर भी देखो आप न, मैं कहूँ अगर आपने रूल समझ लिए ना, फिर आपको किसी तरह की हाँ, दिक्कत नहीं आएगी। दो ठीक। में हो हाँ, रहा है तो तो। ये देखिए, इसको हम कैसे देखते हैं। 3 नंबर में अभी जुपिटर चल रहे हैं, रेट्रो हो गए हैं, जिसके कारण से उसने मंगल को इस वक्त एक्टिवेट किया हुआ है। ठीक है। हम्म। और किसको एक्टिवेट किया हुआ है यहाँ पर? ये किसी कुंडली है? आपकी है? नहीं, मेरी नहीं है, मेरे हस्बैंड की है। अच्छा। तो यहाँ पर जो हम्म। है आपके हस्बैंड की है, तो मंगल को एक्टिवेशन मोड पर है। अब मंगल हम्म। किससे एक्टिवेट हो रहे हैं वो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर जुपिटर रेट्रो है, तो रेट्रो होने के कारण से यहाँ पर मंगल जुपिटर से भी एक्टिवेशन मोड पर है, यानी कि मंगल जुपिटर का साथ मिला हुआ है। तो हम्म। यहाँ पर मंगल, देखो, मंगल लड़ाई झगड़े के भी कारक हैं, मंगल हम्म। टेक्निकल के भी कारक हैं, मंगल जो होते हैं वो हेल्थ के भी कारक हैं। अब मंगल जो होते हम्म। हैं यहाँ जाकर के जुपिटर से एक्टिवेशन मोड पर है, तो कहीं ना कहीं हेल्थ रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम को ये इंडिकेट करते हैं। इसके बाद हम्म। से यहाँ पर 3 नंबर में डायरेक्ट पहुंच जाएंगे जुपिटर। जुपिटर जैसे ही पहुंचेंगे तो मरकरी और सूर्य के साथ कनेक्शन में जाएंगे, और केतु और वीनस, केतु वीनस मरकरी और सूर्य के साथ में यहाँ पर हो जाएंगे। तो यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर पैसे खर्च होने की संभावनाएं बढ़ेंगी, और बेटे से रिलेटेड कुछ करने की संभावनाएं बनेंगी इस पीरियड में, या संतान से रिलेटेड कुछ ना कुछ यहाँ पर खर्च होने की संभावनाएं बनती हैं इस पीरियड के अंदर में। इसके बाद से यहाँ पर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि में जुपिटर जैसे आएंगे, यहाँ से कनेक्शन ये शनि से बना लेंगे। जुपिटर का शनि से कनेक्शन बनेगा, और चूंकि ये जुपिटर मंगल और शनि को दोनों को एक्टिवेट करेंगे, तो ये वाला पीरियड जो कर्क राशि वाला, हेल्थ पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि जुपिटर जीव है, शनि से कनेक्शन पर आ गया है, मंगल से आ गया है कनेक्शन, क्या नहीं, जीव को हेल्थ की कुछ इश्यू यहाँ नजर आ रही हैं। इसके बाद हम्म। से मंगल यहाँ पर पहुंच जाएंगे जुपिटर चंद्रमा के साथ, तो जुपिटर चंद्रमा यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्रेवल होगा, और ट्रेवल की संभावनाएं बनती है, फैमिली के साथ में कोई फंक्शन को अटेंड करने के लिए यहाँ पर चीजें बनती हैं। ठीक है जी। तो बेसिकली ये जो कर्क वाला जो पीरियड है, ये वाला हेल्थ को ध्यान रखने की ज्यादा आवश्यकता है। सर, जॉब के लिए कैसा रहेगा? जॉब के लिए चूंकि यहाँ पर शनि डायरेक्ट, अब शनि का हम गोचर देखते हैं उस वक्त में। हम्म। आपने जॉब की बात करी, तो शनि इस वक्त 12 नंबर में ही चल रहे हैं, और यहाँ से शनि का कनेक्शन 7 8 9 1 2 3। शनि का कनेक्शन किसी से नहीं है, केवल रेट्रो जुपिटर से हो जाएगा। रेट्रो जुपिटर से हो रहा है। परंतु जब जुपिटर यहाँ पर पहुंचेंगे तभी जाकर के कुछ संभावनाएं बनेंगी, यानी कि 2 जून 2026 के बाद में, अच्छा, 2 दिन तो अच्छा, दो हजार 26 में। छब्बीस के बाद। ठीक है जी। ठीक है। सर अब जी। जैसे ये चार्ट में नेटलिस शनि ऑलरेडी 12वीं राशि में है। हम्म। सो हम जब ऐसे नॉर्मल प्रेडिक्शन करते कि गोचर का शनि जो नेटल को ही जाके टच करेगा हम्म। या फिर उसको ट्रायन ये करेगा, तो वो कैसे देखते हैं, मतलब ये पर्सपेक्टिव में, ये चार्ट में। देखिए, जब भी कोई नेटल के ऊपर में नेटल को वापस से एक्टिवेट करता है, तो यानी कि उसके जो भी नेटल के कारक तत्व होते हैं, या उससे जो कनेक्शन में होते हैं, जैसे शनि का यहाँ से ऑलरेडी किसके साथ कनेक्शन है, शनि का यहाँ जुपिटर से कनेक्शन है, तो भाग्य की वृद्धि जॉब के साथ में है। क्योंकि मैंने बोला जुपिटर यहाँ पर जैसे ही प्रवेश करेंगे, तो ये जुपिटर नेटल में ऑलरेडी यहाँ पर विराजमान है, तो वही सेम स्थिति रिपीट हो जाएगी। यानी कि इस वक्त में ये जॉब की जो भी संभावनाएं तलाश कर रहे हैं वह उनको मिल जाएगी। फिर साथ में यहाँ पर इनका और किसी से कनेक्शन नहीं बनता है, तो यानी कि शनि का जुपिटर से कनेक्शन बनना, नेटल की सेम पोजीशन से रिपीट होना, आपके लिए सेम भाग्य का उदय होना। सर अगर समझो कि यहाँ पे जुपिटर रेट्रो नहीं है ये चार्ट में, हाँ। अब तो शनि सिर्फ अपने शनि से ही संबंध बना रहे हैं ना उनके चार्ट में। हाँ, फिर तो शनि यहाँ से अपने शनि के साथ में ही यहाँ पर संबंध बना रहा है। तब यहाँ तो पर जो है इसका ये हम फल देख सकते हैं।
ये वाला फल देखिए, एक मैंने वीडियो है इसके बारे में, डिटेल डिस्कशन मैंने वीडियो में किया हुआ, आप मुझे देखिएगा शनि कैसे फल देता है। ठीक है, आप एक बार उसको जरूर देखिएगा, यूट्यूब पर डली हुई है, वहां में इसका आपको आंसर मिल जाएगा। क्योंकि मैंने मोस्टली जो भी देखे कि शनि का दूसरे के ऊपर मतलब वो पर्टिकुलर ग्रह का उसके ऊपर आप रिलेशनशिप बनाते हुए मैंने देखा नहीं है। जी। बट रेस्ट ऑफ द 8 planets हम्म। it will form something, but what about that very planet? तो हाँ, वही। वो आपको उसमें मैंने वीडियो में सब बताया हुआ है। वो उसको अपने आप के खुद के नेटल को, उसकी जिम्मेदारियों को बताता है। शनि जहाँ बैठते हैं ना हमारी कुंडली के अंदर में, वो कहते हैं कि पिछले जन्म के आपने क्या ऐसे कर्म किए जिसके कारण से मैंने शनि तुमको इस घर में रखने के लिए मजबूर किया है। तो यहाँ पर शनि जब उस पर्टिकुलर पोजीशन में वापस आ जाता है जहाँ पर नेटल का होता है, तो उस घर की वापस से जिम्मेदारियां दे देता है कि देखो ये वाली जिम्मेदारियां तुमने ये छोड़ दी थी, इनको अब पूरा करने का वक्त आ गया है। क्योंकि शनि का तो मतलब 30 साल का साइकिल है, तो अभी 60 में ही ये होगा, 12 को क्रॉस करके जाएगा, तो बेसिकली नॉर्मली रिटायरमेंट का एज होता है ना, 60 रिटायरमेंट 61। रिटायरमेंट का है 58 के हैं, 58 की। हाँ मतलब इवेंचुअली 12 डिग्री पे जब जाएगा तो वो 60 के आसपास ही एज हो जाएगा ना, वो वैसे मतलब। चलिए अब मैं लास्ट लेता हूँ किसी एक का सर मानिक, सर मानिक, MANNI। मानिक जी बताइए। हाँ नमस्कार दीपक जी, मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ अभी आप जो ने बताया आपने उसके जी बारे जी में? जी 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 बताइए। हाँ अभी आप कह रहे थे ना कलर के लिए, तो कलर तो चेंज करना मुश्किल है, तो क्या उसका कोई आर्टिकल रखें, जैसे एलिफेंट रखें या कहाँ विंचिम पर? रखें राहु के लिए? कहाँ? तो जैसे उसको रेक्टिफाई करना है उस एरिया को। कहाँ पर? मैं नॉर्थ तो उसी चार्ट पे। नॉर्थ 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 वेस्ट में। नहीं, अगर हमें नॉर्थ वेस्ट को रेक्टिफाई करना है तो नॉर्थ वेस्ट का कलर वाइट होता है। हाँ जी। ठीक है, तो वहां पर हमें व्हाइट कलर करना पड़ेगा। अच्छा अगर सपोज ब्लू है या कोई और कलर है ना ना, तो तो क्या ब्लू वो? ठीक है। तीन चीजें होती हैं। एक बार मानिक जी का मैं इनका भी थोड़ी देर में लेता हूँ, एक बार समझा देता हूँ मैं। तो देखिए क्या होता है ना कि किसी भी चीज का एक तो एंटी कलर होता है, एक होता है कि ये कलर नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो जैसे कि हमारा नॉर्थ वेस्ट के अंदर में हमारा व्हाइट कलर नहीं है, हमारे अंदर सपोज के लिए वहां पर ग्रीन हो गया, तो चलो ग्रीन वहां पर ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, परंतु ब्लू वहां पर नेगेटिव है, एंटी कलर है। अच्छा नहीं, नॉर्थ नहीं, वेस्ट। मैं वैसे ही कह रहा था अगर कुछ रेक्टिफाई करना हो, हाँ अगर हम पेंट ना कर सकें तो उसका आइटम रख सकते हैं उस ग्रह का, जैसे एलिफेंट रख दें या कुछ ऐसा कुछ रखें तो वो पॉजिटिव असर पड़ेगा उसका? देखो मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अंदर में कलर का, हम्म किचन का और टॉयलेट का हम्म 90% इफेक्ट आता है। तो ये चीजों को हम मतलब इसमें ज्यादा, वो नॉर्थ वेस्ट में ब्लू पॉजिटिव होता है, मैं नेगेटिव बोल रहा, वो गलत बोल दिया मैंने। हाँ ब्लू अगर हाँ नॉर्थ वेस्ट में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम्म। उतना ज्यादा नेगेटिव नहीं है। अच्छा एक और क्विक क्वेश्चन है। जी आपने हमारे को पढ़ाया था जी जी। कि एक पन्ना रख दें आप नॉर्थ में। वो नॉर्थ के तो लिए। मैंने एक, हाँ हाँ तो मैंने वहां पे एक अंगूठी रखी थी, हाँ। तो वो पता नहीं क्या हुआ, वो खो गई। तो उसका तो कोई बैड इफेक्ट तो नहीं होगा? नहीं नहीं, बैड इफेक्ट नहीं होता है, मतलब हम नॉर्थ को एनहांस करने के लिए, नॉर्थ की एनर्जी को हाँ बढ़ाने हाँ के लिए। ठीक है, वो हाँ तो ठीक है, लेकिन वो खो गई। हाँ, दबा दें पता नहीं दबा। वैक्यूम में, वैक्यूम हाँ, में चली गई, कैसे चली गई? नहीं दबा दें वहां पर, थोड़ा सा हम छेद करके वहां दबा दें उसको, तो दैट इज आल्सो गुड। अच्छा ठीक है। नहीं नहीं, खोने से कुछ खराब तो नहीं होगा? नहीं खो नहीं गई, वो गायब हो नहीं, कोई दिक्कत गई। अच्छा नहीं। ठीक 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 जी है, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। जी, मानिक का ले लेते हैं। मानिक, मानिक। जी, डेट ऑफ बर्थ। August 18, 2012। August 18, 2012। आवाज नहीं है आपकी। August 18, 2012। August 18, 18 08, हम्म 2012, 2012। टाइम ऑफ बर्थ। 11:09 a.m. प्लेस ऑफ बर्थ। Baltimore, Maryland, USA। सर हेल्थ इशू है।
जस्ट ए मिनट। मैरीलैंड, वन डाउन। सिटी मैरी बाल्टीमोर, MA बाल्टीमोर, बाल्टीमोर, BALTI, BALTIMOR। देखिए सबसे पहले तो आप स्टैटिक प्रोमिसी देखिए, मंगल शनि के साथ में बैठे हुए हैं। ठीक है, शनि उच्च के होकर के बैठे हुए हैं, मंगल उतने नहीं है, तो स्टैटिक प्रोमिसी ये बताता है कि हेल्थ इश्यू आप बाई बर्थ में लेकर के चले हैं। ठीक है, अब हम गोचर की बात करते हैं। 2 नंबर में देखिए यहाँ पर जुपिटर चल रहे हैं, 3 नंबर में वीनस के साथ में है। 2 नंबर से हम एक्टिवेशन लेंगे क्योंकि रेट्रो है, तो यहाँ पर जुपिटर केतु के साथ में कनेक्टिंग मोड पर है, 1 2 3 4 7 8 9। तो जुपिटर का केतु के साथ में कनेक्शन यहाँ पर बना हुआ है। तो व्यक्ति जो है इंट्रोवर्ट टाइप का होता है, ऐसे व्यक्ति इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं और केतु ओरिएंटेड होते हैं। यहाँ पर जाकर के जैसे ही 3 नंबर में पहुंचेंगे, ये शनि मंगल और वीनस को यहाँ पर ये एक्टिवेट करेंगे, जिसके कारण से हेल्थ इशू और एनहांस होगा। कब होगा? 11 मार्च से और ज़्यादा बढ़ेगा। 11 मार्च से लेकर के 2 जून तक के लिए यहाँ पर मंगल के साथ में वीनस का और शनि का कनेक्शन बनता है। फाइनेंशियल स्थिति अच्छी दिखाता है ये, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर डायरेक्टली वीनस के साथ कनेक्शन में है, पैसे से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है। और शनि मंगल का यहाँ पर आपको रिमेडी करनी पड़ेगी। यहाँ पर जा करके जुपिटर कर्क राशि में जैसे ही प्रवेश करेंगे, मंगल शनि से यहाँ संबंध हटा देंगे, तो ये स्थिति सुधर जाएगी। तो आपके लिए क्रूशियल पीरियड जो है वो आपका 2 जून तक के लिए क्रूशियल पीरियड है। इस पीरियड में सर शनि मंगल का क्या रेमेडी करेंगे? हाँ, शनि मंगल की हम क्या रेमेडी करते हैं। शनि रूटीन है, मंगल एक्सरसाइज है, बॉडी की बात करता है। तो यहाँ पर किसी न किसी तरह का कोई जिम या कोई ना कोई योगा, और साथ में एक पर्टिकुलर टाइम पर उठना, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर सोना, मिले के बाउंड्रीज जैसे में रह करके काम करना पड़ेगा ये 2 जून तक के लिए। तब जा करके यहाँ हेल्थ ठीक हो पाएगी। और अगर हम सो रहे हैं, जब मर्जी उठ रहे हैं, जब मर्जी कर रहे हैं, तो यहाँ हेल्थ नहीं ठीक रहने वाली है। और साथ में 7 सर नंबर। अभी जैसे जी 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 सर, जी जी सर। बोलिए बोलिए, आप बोलिए। जी सर, जैसे सर अभी जैसे 6 महीने में दो तीन सर्जरी मेजर हो गई हैं, केतु रिलेटेड, स्पाइन रिलेटेड। हम्म तो वो तो हो गई है, मगर अभी स्किन इश्यू बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और लेफ्ट जो है वो एलर्जी शो कर रही है, मगर काफी। देखिए, मैंने अभी बताया था, मंगल जो है हेल्थ होती है। 7 नंबर शुक्र की राशि है और शुक्र के साथ ही डायरेक्ट कनेक्शन है। शुक्र स्किन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, शनि हम्म वर्टिब्रा को रिप्रेजेंट करता है। वर्टिब्रा मतलब हमारी रीढ़ की हड्डी। ठीक है, शनि हम्म। हेल्थ भी है। तो मंगल किसको इम्पेक्ट कर रहा है? शनि को इम्पेक्ट करता है और शुक्र को इम्पेक्ट कर रहा है यहाँ पर जाकर के। तो कहीं ना कहीं ये प्रारब्ध का हम मतलब प्रारब्ध की वजह से ऐसा होता है। इसके लिए एक स्पेशल रेमेडी होती है, जो कि यहाँ पब्लिकली मैं नहीं बता पाऊंगा। जब कभी आपको लगे तो आप हमारे ऑफिस से संपर्क कीजिएगा, तब जाकर के इसका समाधान मिल पाएगा। आसान इसका समाधान अभी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं प्रारब्ध देख रहा हूँ। प्रारब्ध तो है हमने पिछले जन्म से ऐसे क्या काम किए हैं जिनका कि भुगतान हमें इस जीवन में करना पड़ता है। ठीक है जी। तो मैं कहने का ये कि क्यों। गुरु जी, एक मेरी कुंडली देख सकते हो लास्ट? अभी मैं मतलब 1 मिनट। मैंने आपको ना रिक्वेस्ट भेजी थी, प्लीज सर। अच्छा अच्छा। मैं ना आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं आपके ना सारे के सारे यूट्यूब वीडियो वगैरह सब कुछ देखता हूँ। सर अभी सब मुझे एक देखिए। बात पूछनी है यहाँ पर, अभी जैसे अभी सर फिर इसे खत्म ना कीजिएगा यही वाला चार्ट। सर मुझे इनके फादर का पूछना था कि अभी फादर को भी थोड़ा इशू है, तो वो थोड़ा क्या अभी देखिए यहाँ पर उनका मतलब, हाँ, सूर्य, देखिए यहाँ पर अभी वर्क राहु, रिलेटेड। देखिए केतु, आप केतु का गोचर देखेंगे ना, तो केतु कहाँ पर गोचर कर रहे हैं? सूर्य की ओर से गोचर कर रहे हैं। तो जी इसलिए यहाँ पर ये केतु जो है पूरे 2026 में यहाँ पर रहने वाले हैं केतु। ठीक है, तो यहाँ सूर्य बढ़िया को रहेगा लेकर इशू। के, हाँ सूर्य को लेकर के, और केतु चंद्रमा
और ग्रह ये ग्रहण दोष बना हुआ है, केतु ने इसको एक्टिवेट किया हुआ है। तो केतु कट कर रहा है, किसके साथ कट कर रहा है? सूर्य के साथ कर रहा है। पिता के साथ बहुत सारी चीजें कट हो रही हैं। तो केतु का यहाँ संबंध जिस जिस प्लेनेट से बन जाएगा उन उन चीजों से कट होती रहेगी। तो ये पीरियड ठीक नहीं है। जी आप बताइए चार्ट, नाम बताइए। गुरुजी मेरा नाम कोमल भाटिया है जी। और 13 अक्टूबर 1979। 13 अक्टूबर 1979। जी। और 3:30 AM 3:30 AM। जी। फरीदाबाद। हरियाणा। ये लास्ट है चार्ट। हाँ जी सर, थैंक यू सर। जी बताइए। तो इसके मेरे को ना अपने प्रोफेशन के बारे में जानना है। मैं एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ हम्म, और मैं ये जानना चाहता हूँ आगे मेरी ग्रोथ, मतलब मैंने कई अप्लाई किया कई बार वाइस चांसलर वगैरह के लिए और मैं एलिजिबल हूँ पूरी तरीके से, पर कुछ ना कुछ मतलब कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, उसके बारे में जानना चाहता हूँ। देखिए शनि का राहु के साथ में कनेक्शन है। ठीक हाँ है। जी। शनि का जब राहु के कनेक्शन होता है, शनि का जुपिटर का कनेक्शन है, आप एजुकेशन लाइन में बहुत अच्छी बात है। राहु को संतुष्ट करना जरूरी है। अगर आपका जन्म वहीं पर है और वहीं पर आसपास में आप जॉब करें, हरियाणा के जन्म हरियाणा में जॉब करते हैं, तो राहु संतुष्ट नहीं है। ठीक है। आपको ऐसी जगह अप्लाई करना पड़ेगा जहां पर कि राहु का एनवायरनमेंट हो। और चूंकि ये जब जुपिटर 5 नंबर में प्रवेश करेंगे 31 अक्टूबर, तो उसके बाद से आपको ये अपॉर्चुनिटी आपकी दिख भी रही है। आप इसको अप्लाई करना चाहिए, तब जाके आपको सर लग। मैंने पता है क्या, जहाँ जन्म स्थान था उससे मैं 5-6 किलोमीटर आगे आगे रह रहा हूँ, उससे कोई फर्क पड़ेगा इसमें? नहीं, 5-6 किलोमीटर अच्छा, नहीं, राहु तो आउट ऑफ कल्चर और उसकी बात करता है जहाँ खान पीन चेंज हो जाता है। तो मैं कहीं फॉरेन यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, उसी के लिए अप्लाई करने के लिए आप क्योंकि यहाँ पर देखिए राहु और जुपिटर की डिग्री में 4 डिग्री के अंतर है, तो राहु जुपिटर से ज्यादा कनेक्शन में है। शनि तो फिर हाँ। भी मतलब उतना वो नहीं है कि हम शनि तो आपके अंदर राहु के तत्व होने बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको थोड़ा सा बाहर की तरफ निकलना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। ठीक है। नहीं, राहु का एक और जो करेक्टरिस्टिक होता है कि भाई थोड़ा बड़बोले बनना पड़ता है। नहीं नहीं, ये देखो वो तो होगा उपाय। एक होता है मुझे तो उसको गोदी में उठाना है। मैं हमेशा अपने एजुकेशन बोलता हूँ कि जो सबसे ज्यादा परेशान करता है उसको गोदी में उठाओ। उपाय करने से क्या होगा कि चलो ठीक है, मैं मतलब मेरा महीना का खर्च निकल जाएगा, जी तो रहा हूँ ना। भाई हाँ महीने का जी। खर्च निकालना, आपको तो लग्जरी जीना है, तो उसके लिए आपको राहु हाँ। सेट करना पड़ेगा। गुरु जी एक और चीज बताओ मेरे को, जो मेरा मंगल है ये कर्क राशि में है 12वें घर में, तो जी ये मतलब मेरा ब्लड प्रेशर वगैरह इसकी वजह से ज्यादा हाई रहता है, मेरे को लगता है। मेरे को इसका क्या उपाय करना चाहिए? देखिए मंगल का सबसे अच्छा उपाय होता है, क्योंकि आपके 4 नंबर राशि में नीच के बैठे हुए हैं मंगल और जुपिटर भी इसको एक्टिवेट करने जा रहे हैं। ठीक है। जिसके कारण से 2 जून के बाद से समस्या बढ़ेगी आपको। तो जमीन पर बिस्तर लगाओ और सो जाओ, और अपने घर का अच्छा, 5th जोन एक्टिवेट करा लो। आपके लिए सबसे बढ़िया यही है। कैसे 5th जोन कैसे? वो आप हमारे ऑफिस में संपर्क करेंगे तो आपको पता चलेगा। अच्छा, एक और चीज मेरे को पूछनी थी, जो ये वीनस और मरकरी का जो तीसरे घर में वो है कॉम्बिनेशन, ये मेरे लिए अच्छा है या बुरा है? ठीक है, अभी हम गोचर की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है। जी तो उसमें कोई भी क्विक क्वेश्चन कॉम्बिनेशन। है दीपक जी, सबके काम आएगा, बहुत जल्दी, बहुत मुश्किल से पकड़ में आए हो आज आप। जी आप एक जनरल चीज बताएं जी कि जो गोचर हैं सब ग्रहों के, राहु केतु के, जुपिटर जी के, शनि के, जी। ये दशालौट से देखें, चंद्रमा से देखें या असेंडेंट से देखें, ये ये कुछ असेंडेंट बताएं। है। असेंडेंट से असेंडेंट सबसे से। पहले, हाँ अच्छा। आप चूंकि मैं ये पढ़ा रहा हूँ आपको भृगु नंदी नाड़ी, तो ये मैंने आपको असेंडेंट के आधार पे बताना सिखाया है। जब हम अच्छा। पराशरी के नियम से देखते हैं, तब हम चंद्र लगन से देखते हैं। वहां पर फिर अच्छा। हमको अलग नियम का, वहां पर हम दृष्टि देखते हैं, यहाँ पर हम ट्राइन देखते हैं, वहां हाँ, पर हम आप बीएन को फोकस कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। अच्छा। यहाँ पर। गुरुजी ठीक। मैं एक थैंक चीज यू। आपका सर धन्यवाद एक बहुत बात करना चाहता हूँ। बताइए। आपने आपने ना बहुत, मैंने आपके वीडियो देखे हैं और मैं आपका ना बहुत बड़ा फैन हो गया इससे। मतलब हर चीज जो मैं भी मैंने ना कोई कोर्स सीखा नहीं, पर जी आपकी वीडियो यूट्यूब पे देख देख के ना, मतलब मेरे को भी लगता है कि भाई थोड़ा बहुत मेरे को समझ में आने लगी है, चीजें लॉजिकल सारी चीजें हैं, चलो अच्छी बात और है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपका करना चाहता हूँ। ठीक है, थैंक यू। हाँ। दीपक दीपक जी लास्ट मेरा भी देख लें प्लीज। अच्छा उदय जी है। उदय जी आपको तो मैं वैसे देख लूंगा पर्सनल। जी जी जी।
सर हाँ। एक बात बताइए, जैसे हमने भृगु नंदी नाड़ी से वैसे तो बहुत एग्जैक्टली पता चल जाता है, हम्म, बट जब हम बात करते हैं नक्षत्र की या हम्म, केपी एस्ट्रोलॉजर की, हम्म। कहीं कुछ डिफरेंसेस आते हैं? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं आता है, केवल आपको एक्सपर्टीज की है कि आप किस चीज़ पर एक्सपर्टीज होना चाहते हैं। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर डाली है जिसमें कि सेम प्रिडिक्शन मैंने प्रासरी माध्यम से बताई है, सेम प्रिडिक्शन मैंने केपी से बताई है, सेम प्रिडिक्शन बिल्कुल नंदी नाड़ी से बताई है। और एक ही प्रिडिक्शन किस तरह से काम करती है। अब जैसे इलेक्शंस के रिजल्ट की मैंने बिल्कुल नंदी नाड़ी से सबसे सटीक उसमें दी हुई है। बिहार का इलेक्शन हुआ है, उसकी मैंने एक महीने पहले ही डाली थी कि कैसे ये क्यों, केवल सिंपल बिल्कुल नंदी नाड़ी से। जैसे 2024 का इलेक्शन हुआ था उसका भी मैंने, ये सिंपल जो होते हैं वो आपको आसानी से पता चल जाती है। केवल आपको एक्सपर्टीज, आप ये मत सोचिए कि केपी बेस्ट है तो मैं केपी कर लूँ, फिर लगा भृगु नंदी बेस्ट है तो भृगु नंदी नाड़ी करूँ। जिसका वीनस स्ट्रोंग है उसको भृगु नंदी नाड़ी करनी चाहिए, जिसका केतु स्ट्रोंग है उसको केपी करनी चाहिए, जिसका जुपिटर स्ट्रोंग है उसको पराशरी करनी चाहिए। ये मेरा मानना है। गुरु जी मेरे हिसाब से बताओ मेरे को क्या करना चाहिए? मैं आपकी ना बीएनएन देखता हूँ। आपको शुक्र वीनस के साथ में बैठा, मरकरी के साथ बैठा हुआ है, तो लक्ष्मी नारायण योग बना रहा है, तो इसलिए आपको बीनन चलेगा। सर थैंक यू वेरी मच। और मेरे को पता सर क्या ये लगता है कि इससे ना एक्यूरेट प्रिडिक्शन, मैंने ना दो तीन लोगों की वैसे ही पास्ट प्रिडिक्शन करने की कोशिश करी थी। जी मतलब मेरे फ्रेंड हैं जो मेरे कलीग हैं, तो उनकी जो आपने गोचर के हिसाब से उसके सॉरी प्रोफेशन के हिसाब से बताया है ना यूट्यूब वीडियोस में, जी जी। उसके हिसाब से मैंने करने की कोशिश करी और उनका सब कुछ जो मतलब 99% सही निकला उनका। तो अच्छी और बात। अब अच्छा मेरे को इतनी और नॉलेज नहीं सर है, जो इसलिए सर इसलिए ना मैं लाल प्रिडिक्शन। किताब होता है सर उसका कैसे, बिकॉज उसमें जैसे राहु और मंगल को लाल किताब मैं नेक। नहीं करता हूँ। अच्छा, आप हाँ नहीं जी करते जी हैं? जी, हाँ जी। हाँ जी, आप सर सर बिल्कुल। मैं सर सर मैं रह गया, मैंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, मेरा भी देख लो अगर आपके पास टाइम है तो। सुखपाल जी, बस मैं आपको और उदय जी को अलग से समझा दूंगा। बाकी और किसी, ठीक है सर, हाँ जी, कोई जनरल प्रॉब्लम क्वेश्चन है। नहीं। और किसी को जनरल क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, फिर हम क्लास को क्लोज करेंगे। सर ये अ, होंगे सर। अभी अभी अगर हमने प्रश्न कुंडली ड्रॉ की जी इस मोमेंट पे, जी। मेरा ये कंसर्न है कि विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ द नेटल चार्ट हम्म। हम टाइमिंग को कैसे अलाइन कर सके, टाइमिंग कैसे फाइंड आउट कर सके, क्योंकि जैसे कि किसी को जॉब फाइंड आउट करना है फिर कब देखिए, मिलेगा, या फिर हाँ, उसमें अगर मैरिज। आपको शनि से रिलेटेड कुछ समस्या, तो आपने कोई प्रश्न कुंडली बनाई, शनि से रिलेटेड कुछ समस्या दिख रही है, तो एटलीस्ट आप 30 दिन तक के लिए उसको बोलिए कि ये समस्या है, उसके बाद से वापस से आप प्रश्न कुंडली बना करके उसका देख सकते हैं। मतलब लंबे समय के लिए वो विदहोल्ड नहीं होती है चीज। सर मेरा पर एक क्वेश्चन अगर है। किसी ने क्वेश्चन ये पूछा कि मुझे जॉब कब मिलेगी, हाँ, तो आप जैसे वो आपने प्रश्न कुंडली बनाई, प्रश्न कुंडली में आपने देखा कि इस वक्त जुपिटर शनि का गोचर नहीं मिल पा रहा, परंतु 2 जून के बाद मिल पा रहा है दोनों आपस प्रश्न कुंडली में ही, कि उसी में आप ट्रांजिट लगा करके देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कब ये आपस में मिल रहे हैं, तो आप वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस समय पे आपकी जॉब लग सकती सर पर मेरा इस सर केस में मेरा तो अगर जुपिटर की अलाइनमेंट जल्दी नहीं हो रही है शनि के साथ, है। हाँ तो फिर इट्स गोना बी ट्रिकी सिचुएशन, राइट? हाँ, नहीं तो इसका मतलब कुंडली कभी गलत नहीं बोलती, प्रश्न कुंडली कभी गलत नहीं बोलती है, तो यानी कि टाइम लगेगा फिर उसको। तो प्रश्न कुंडल की एज कितनी रहेगी, 1 साल 6 महीने कैसे, मतलब 1 मंथ। ओनली 1 मंथ? हाँ। सो और दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्वांटिफिकेशन कैसे कर पाए, कि अगर किसी ने मुझे पूछा कि मुझे कितनी सैलरी मिल सकती है, कितने रेंज क्या हो सकती है, नहीं क्वांटिफिकेशन कैसे करें? नो नो क्वांटिफिकेशन, वो मैंने इस पर भी काम अभी किया भी नहीं है, और ना मैंने अभी इस पर कोशिश करी है काम करने की। सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर एक चीज मैं पूछना चाहता हाँ, हूँ। आप प्रतीक जी बाकी को सॉरी थोड़ा सा टाइम देते हैं जी, राजीव जी। सी मेरा एक क्वेश्चन है कि अभी हम लोगों ने मैक्सिमम जो गोचर देखा जी वो जुपिटर का देखा है जी एक्चुअली। जी जी हाँ, और उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट हो रहा है वो भी हम लोग देख रहे हैं। जी। लेकिन साइमल्टेनियसली गुरु का गोचर भी है, शनि का भी है, राहु का भी है, केतु का भी सेम है। सेम ऐसे ही शनि को, चूंकि जुपिटर इस पूरे साल में 3 जगह गोचर करने वाले हैं, शनि एक ही जगह गोचर करने वाले हैं, बस बीच में थोड़े समय में वो रेट्रोग्रेड होंगे और थोड़े समय अस्त होंगे।
बस वो चीज को ध्यान रख करके आपको 12 नंबर में ही शनि को बिठा करके आपको अपना ट्राइन बना लेना है। वहां पर हमें 11 हाँ, नंबर में नहीं ले मेरा जाना। एक ही नहीं, मेरा सवाल ये था कि जब ये चार मेन जो प्लैनेट्स है उसका जो गोचर है, जी जी। तो उसका कंबाइंड इम्पैक्ट कैसे देखने का एक्चुअली? कंबाइन आपको देखो, कंबाइन में आपको आपको देखना है कि मुझे समस्याएं कहाँ से आएंगी, आप राहु का गोचर लगा लो। मैं किन ओके किन चीजों को इसमें छोड़ता चला जाऊंगा या किन किन चीजों से मुझे विरक्ति होगी, केतु का ट्रांजिट लगा लो। ओके फिर कार्य ओके क्षेत्र से मेरे साथ क्या होगा, शनि का लगा लो, मेरे साथ क्या होगा, जुपिटर का लगा लो। ये चार अलग अलग चार्ट बना लो, आपको ट्रांजिट के आपको अपना आंसर मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। सर एग्जैक्ट मंथ या डे भी निकाल सकते हैं क्या इससे? हम प्रोग्रेशन, अगर आपने मेरा देखा होगा तो प्रोग्रेशन से निकाल सकते हैं डेफिनेटली। अच्छा, डे भी निकाल सकते हैं जी जी जी। ठीक है सर जी। एक चीज पूछना चाहता हूँ, जैसे हम प्रोग्रेशन देखते हैं गुरु का, हम्म। उसके बाद हमें जो ट्रांजिट है वो देखनी नहीं पड़ेगी नहीं अगर डे या नहीं, मंथ निकालने के लिए? एक टाइम पर एक चीज देखेंगे, आइदर प्रोग्रेशन और ट्रांजिट। अच्छा सर, अगर गुरु का मान लो हमने देख दिया प्रोग्रेशन, हम्म। उसके बाद सूर्य का देखना पड़ेगा, उसके बाद नहीं 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 चंद्र नहीं का देखना नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं। सूर्य चंद्रमा इनका प्रोग्रेशन मत देखिए, आप केवल शनि का देखिए, राहु का देखिए, केतु का देखिए, जुपिटर का देखिए बस। पर सर एग्जैक्ट डेट निकालने के लिए तो मंथ तो देखना पड़ेगा ना? तो वो मैंने बताया हुआ है वीडियो के अंदर में, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। हाँ, चलिए जी, क्लास को ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है जी। थैंक यू सो आप मच सबके सर। लिए नया साल बहुत बहुत शुभकामनाएं भरा हो। आपके लिए आपको मंगल भी मय हो। सर। आपको आपको भी भी सर, सर। सर नए सेम। साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमेशा स्वस्थ रहे, सर खुश रहे। रिकॉर्डिंग मिल थैंक यू सर। जाएगी इसकी? धन्यवाद सर, कोशिश थैंक यू। करेंगे, मैं टीम थैंक को यू बोलता सर, हूँ। थैंक थैंक यू। थैंक यू। यू, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर।